ठीक है, मैं भी आपके सामने ही हूं, मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूं सारा कुछ। अब मैं निफ्टी 50 को कैसे देखूंगा, जरा इसको पॉइंट को चेक करना। ठीक है, मैंने अभी, मेरे ख्याल से कोई ट्रेड नहीं होगा इस समय मेरा, अगर मैं सही हूं तो। ये देखिए कोई ट्रेड नहीं है, बिल्कुल पोजीशन खाली पड़ी है, मैंने कोई ट्रेड लिया हुआ नहीं है अभी, राइट। हालांकि अभी यस बैंक अगर देखोगे, यस बैंक देखोगे तो यस बैंक में होल्डिंग ये पड़ी हुई है, चेक करें। यस बैंक भी नीचे आया है थोड़ा सा, और मार्केट अभी दोबारा से आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट देने वाला है, वेट करें थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ले, मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दे सकता है आपको यस बैंक एक दो दिन के अंदर। चलिए अब देखते हैं आगे मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करना है, जरा इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं। मार्केट को सबसे पहले देखें बड़े टाइम फ्रेम पर। ठीक है, आपके सामने चार्ट है और मैं इसको दिखा रहा हूं। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है, और मेरे को टाइम फ्रेम होना चाहिए डे का, और मैंने मार्केट को डे के अंदर देखा। पॉइंट को समझिए और देखें मार्केट को कि मार्केट करने क्या वाला है। अब मैं मार्केट को ऐसे छोटा करके देख रहा हूं तो मेरे को ट्रेंड लाइन अपनी पता लग रही है, मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये मेरा ट्रेंड है मार्केट का जो अभी चल रहा है। अब मेरे पास पोजीशन मेरी कौन सी है, कौन सी जगह पर मैं इस समय मार्केट ट्रेड कर रहा है, मार्केट ट्रेड कर रहा है इस जगह पर, यहां पर। अब मैं यहां पर थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, चेक करिए। ठीक है, आप देखो मैं यहां पर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया। यस, देखिए मार्केट में मैंने ये देखा ट्रेंड लाइन, ये देखा ट्रेंड लाइन। अब मार्केट यहां पर इस समय स्ट्रगल कर रहा है, देख रहे हैं, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, मगर यहां पर स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। अब जरा हम इसके पास में चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा और जाके देखूंगा कि मार्केट वहां पर कर क्या रहा है। ये मेरे लिए छोटे टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा सा चेक करने का आपका सब्जेक्ट है। अब मैं 1 घंटे पे गया, अब देखिए मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, जरा देख के बताएं। यस, क्या ट्रेंड लाइन पे ही स्ट्रगल कर रहा है, हाँ या ना? जी ट्रेंड लाइन पर ही है। अब मैंने और देखा, मैंने यहां पर देखा मार्केट जो है, अगर सपोर्ट लेना है तो इसके ऊपर रुक जाना चाहिए ना, इस 1 घंटे की कैंडल को। यस, इसके ऊपर रुक जाना चाहिए, और अगर नहीं रुकेगा, नीचे आ जाता है मार्केट यहां पर, तो मार्केट नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तो मेरा एक डाउन शुरू हो सकता है, डाउन शुरू हो सकता है। पॉइंट को मेरे वर्ड पकड़ के रखना, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो काम के हैं। देखो मैं आपको अब क्या बोल रहा हूं, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देगा तो डाउन शुरू हो सकता है, लेकिन पॉइंट पॉइंट नोट करना, क्या यहां से मार्केट डाउन में है? अब ये बताएं, यस और नो? नहीं सर, नहीं है, पॉइंट समझना। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूं वर्ड्स के साथ में चेक करना सीखो। मार्केट डाउन आ रहा है और मार्केट इसके ट्रेंड लाइन के नीचे आ सकता है, अकॉर्डिंग टू रूल मार्केट डाउन का हो सकता है। लेकिन केस ये है कि क्या मार्केट ने डाउन दे रखा है, मार्केट ने नहीं डाउन दे रखा है। तो मार्केट का अभी कौन कौन से स्विंग बने हैं जरा चेक करो। एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, और उसके बाद एक स्विंग आपका ये बना हुआ है, यही है, ये स्विंग बने हुए हैं हमारे पास। मतलब क्या हुआ, मार्केट का एक सपोर्ट मेरे पास इस हाई के पास में, एक छोटा सपोर्ट मार्केट लो के पास में, इन दोनों के पास में बना सकता है। ठीक है, दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन होंगे ये भी बता दें। दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन होंगे, हाई का सपोर्ट होगा या लो का सपोर्ट होगा, ये भी बताएं प्लीज। हाई, सर लो का सपोर्ट। आप एक बात को ध्यान में रखना आप लोग, कि हाई का सपोर्ट और लो के सपोर्ट का मतलब क्या है, जरा इस पॉइंट को समझो। ये आपके पास मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मार्केट जब वापस आता है तो अगर उसने हाई का सपोर्ट ब्रेक किया, उसका सबसे पहला सपोर्ट कौन सा है, हाई का सपोर्ट है ना। देखें, अगर उसने हाई का सपोर्ट छोड़ दिया तो मतलब एक सपोर्ट वो छोड़ चुका है। आइए नीचे वाला कौन सा सपोर्ट बनेगा, हो सकता है यहां से मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट वीकर हो जाता है लो के सपोर्ट पर आने पर। ठीक है, और अगर उसने दोनों सपोर्ट छोड़ दिए, नीचे हाई के सपोर्ट पे मार्केट वीकर सेक्शन में माना जाता है। अगले सपोर्ट पे मार्केट भले ही बाय कर सकता है, लेकिन मार्केट वीक माना जाएगा। और अगर गलती से इसके भी नीचे निकल गया तो उतना ही वीक मार्केट शुरू हो जाता है। तो मार्केट को पहले कहां पर रुक जाना चाहिए, यहां पर। अच्छा, मैंने एक छोटा सा पॉइंट कल भी क्लास में डिस्कस किया था, बताया था मैंने उस पॉइंट को, कि आप क्या करें, 1 घंटे के अपनी फिबोनाची के साथ में काम कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, मैं दोबारा भी दिखा दूंगा। अभी फिलहाल अगर मैं इसका डिमांड जोन बनाता हूं, पॉइंट को चेक करना,
अगर मैं इसका डिमांड जोन बनाता हूं मार्केट का, तो डिमांड जोन कौन सा बनता है? ठीक है, चेक कर ले। मार्केट का डिमांड जोन ये बनेगा, राइट। मार्केट यहीं से कहीं से एक सपोर्ट लाइन को ऊपर ओबे करता हुआ ऊपर जा सकता है। अभी हम वेट करेंगे क्योंकि मार्केट बियरिश नहीं है। एकदम से बोलेंगे मार्केट बियरिश नहीं है। नीचे आया मार्केट और देखो यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यहां पर इस जगह पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। देख रहे हैं आप भी? यस। यहां पर क्या होना चाहिए? मार्केट अगर नीचे चलेगा तो क्या होना चाहिए? ऊपर जाएगा तो क्या होना चाहिए? प्लीज बताएं। बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे बैठा है मार्केट। यस, एनीवन? यस, जल्दी से बताएं। क्या देखने को मिलेगा आपको? क्या है यहां पर? मार्केट को क्या करना चाहिए अगर बियरिश होगा? एक एन वेव बना के अब डाउन चले आना चाहिए ना। यस सर। और अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो मेरे को क्या करना है? देखो मार्केट ऊपर चल रहा है, मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया कि जब भी मार्केट ऊपर चलता है ना, पहले स्विंग को छोड़ दे। पहले स्विंग को छोड़ दे। जब दूसरा स्विंग हाफ तक आएगा, ये मेरे काम का है। ठीक है, हालांकि दूसरा स्विंग भी काम का नहीं होता, लेकिन इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब मार्केट 50% तक जाके अब अगर ऊपर जाएगा, ये आपका प्राइस एक्शन बना देगा। चेक करें क्या मार्केट ऊपर जा रहा है? बताएं। नहीं ना। वेट करना है मार्केट। सर शायद रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश करें। कुछ भी। अच्छा देखो, ऐसे टाइम पर आपको कॉफी बना के पीनी चाहिए कि नहीं? बताएं, यस और नो। ऐसा टाइम किस लिए होता है बता दें? यस, इंतजार करने के लिए। इंतजार भी तो करते हैं ना। जब आपका कोई मिलने आ रहा होता है तो इंतजार करते हैं बैठे हुए। 4-4 घंटे भी इंतजार करते हैं। वो इंतजार आपको अब करना है ऐसे टाइम पर। मार्केट को अपना मूव चेक करने दे। मार्केट मूव क्या कर रहा है, अपने दिमाग से नहीं चलना हमें। मैं अपना दिमाग मार्केट में यूज नहीं करता, नहीं समझे? मैं बिल्कुल अपना दिमाग मार्केट के अंदर ज्यादा यूज नहीं करता। मार्केट को चलने देते, मार्केट को डिसीजन लेने देते। या तो मार्केट यहां पर दो काम करेगा। एक काम क्या करेगा? जरा सा ऊपर जाएगा, एक एनवे बनाएगा, फिर ऊपर चल देगा, ये सपोर्ट लेके जाएगा। या फिर मार्केट यहां से नीचे आएगा, यहां तक जाएगा और यहां से गिर जाएगा। मार्केट को डिसाइड करने देते ना, मार्केट क्या करेगा। क्या बोलते हैं? अब आप बताएं, हमें डिसाइड करना है कि मार्केट को? क्यों अनिल जी, अमित जी, गजानन जी, प्रदीप जी, बताएं। शिव जी, इसे डिसाइड करने दे मार्केट को। हम अपना नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है, देखो मार्केट अपने आप डिसाइड कर रहा है, हम नहीं कर रहे ना। नहीं। मार्केट इसके नीचे जाएगा तो मार्केट ने अपने आप एनवेव और को अपना ओबे किया और मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन यहां पर बायर और सेलर की स्ट्रगल होगी कि नहीं होगी? इस समय चल रही होगी ना। देखे, अब कितने सारे बायर और कितने सारे सेलर होंगे हमें नहीं पता। समझ रहे हैं? हमें नहीं पता कितने बायर कितने सेलर होंगे। अब यहां पर आप एक काम कर सकते हैं। क्या करें? हम यहां पर फिबोनाची के साथ में काम करेंगे और मैं सारी लाइंस हटा देता हूं। अब ध्यान से पॉइंट को चेक करना। मैं क्या बता रहा हूं वो काम का रहेगा आपके। ये बहुत काम का रहेगा। चीजें तो सारी काम की होती है। आप क्या करें, किसी भी सीरीज को, किसी भी एनवेव को, या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कोई भी आपका रैली है, उसको ना जरा फिबोनाची लगा ले। फिबोनाची लगा ले और ये डिसाइड करें कि आपकी फिबोनाची कहां से कहां पर लगेगी। पॉइंट को चेक करना। मेरे को रिट्रेसमेंट चाहिए बड़ा, जहां पर मैं फिबोनाची लगा सकूं। पॉइंट को नोट करते रहना। यहां से देखो, पहली मेरी फिबोनाची लगी यहां से यहां पर, राइट। चेक करते जाना, जिसने फिबोनाची करी है उसे पता होगा। मेरी पहली फिबोनाची लगती यहां पर। मार्केट जितने भी परसेंट पर आएगा, आप मैक्सिमम 50% पे उसकी बाय या 61% पर बाय का वेट करेंगे। ये होगा 50 और ये होगा 61। मैंने आपको ये बताया, मार्केट अगर 61 पे आ जाएगा तो आप यहां पर बाय नहीं करेंगे। मार्केट अगर 61 पे आता है तो यहां पर आपको बाय नहीं करना है। आपको क्या करना है? इसे वेट करना है और 50 के ऊपर जाने देना है। ये पॉइंट समझ गए? मार्केट नीचे आए, ये 61% है, ये 50% है। मार्केट 61 को टच करता है, आने दीजिए, करने दीजिए मार्केट को जो करेगा। मार्केट जैसे ही ऊपर चलेगा, बायर में अगर प्रेशर होगा जरा सा भी, ये इसको 50 के ऊपर ले जाएंगे और 50 के ऊपर आप आराम से बाय कर सकते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया? मैं दिखा भी देता हूं आपको, इस चीज को मैं दिखा भी देता हूं और स्टॉक में हम चेक भी करेंगे और ट्रेड भी लेके देख लेंगे। यहां पर चेक करें, ये मैं फिबोनाची लगा रहा हूं और फिबोनाची का केवल मैं 50% ले रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं ले रहा हूं। ये भी हटा देते हैं।
और 50 और 61% हम लेते हैं। इस पॉइंट को चेक कर लें यहां से, आपके पास यही चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, बताएं। यस, कितना आ रहा है आप ही देख के बताएं। यस, कितना आ रहा है? 61, 50%, 61। अब जरा पॉइंट को समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फिबोनाची, अगर इसे सही तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देके जा सकता है। ठीक है, देखो मार्केट 61 तक आया, मेरे को बाय कहां पर करनी है? 50 के ऊपर ना, मैंने आपको बोला 50 के ऊपर बाय करनी है, मेरे को 61 पे बाय नहीं करनी है। मार्केट इस समय कहां बैठा हुआ है बताएं। यस, 50 के ऊपर, 50 पे करेक्ट। बिल्कुल। अब जरा एक पॉइंट समझिए, यहीं पर एक पॉइंट समझते चले, पॉइंट आ रहा है तो मैं समझाते चलता हूं। मार्केट में मैंने फिबोनाची यहां से यहां पर लगाई, अब बताएं अभी मेरे को फिबोनाची चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, यही फिबोनाची के अंडर में मार्केट काम कर रहा है ना, यस सर। यही फिबोनाची काम करेगी। तो इसका मतलब मेरे को क्या वेट करना चाहिए? मार्केट ने एक बड़ा डाउन दिया है, बड़ा डाउन दिया है, तो मार्केट को मेरे को तब तक सेल नहीं करना चाहिए, रूल समझ ले, तब तक सेल नहीं करना चाहिए जब तक 61 के नीचे ना निकल जाए, राइट। अगर मैं कोई सेलिंग करूंगा भी एग्रेसिव तो 61 के नीचे करूंगा। वैसे रूल के मुताबिक किसके नीचे सेल होना चाहिए? इस स्विंग के नीचे, राइट। पॉइंट को चेक करें, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कौन से स्विंग पे वेट वो करना चाहिए, किसके? ये मार्केट की ये रैली देखो, ये पहली वाली रैली कहां से शुरू हुई? ये शायद मैं आपको पॉइंट समझा पाऊं या नहीं समझा पाऊं, जरा पॉइंट को चेक करना। देखो आपने क्या किया, मैं आपको फिगर से समझाता हूं इस चीज को, ठीक है। आपका ये था, देखिए ये मार्केट ऊपर चला, ये उसके बाद मार्केट ने यहां से अपने स्विंग बनाने शुरू किए, इसके ऊपर मार्केट गया नहीं, इसके ऊपर मार्केट ने ये स्विंग बनाया, पॉइंट को नोट करते जाना। फिर मार्केट ऊपर चला, फिर मार्केट ने ऐसे स्विंग बनाया, मार्केट देखो स्विंग बनाते जा रहा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट नीचे आएगा तो सबसे पहले किस स्विंग को तोड़ेगा? इस वाले को ना, लो बताएं। ऊपर तो निकला ही नहीं है मार्केट, तो ऊपर का तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो छोटा स्विंग आपका ये वाला बना है, इसके अंदर आपकी सेलिंग कब आएगी? इसके नीचे ना, कम से कम उसके नीचे, यहां से यहां तक ये टारगेट और फिर ये टारगेट। लेकिन मेरे को ये बताएं, क्या आपका इस समय बड़ा डाउन शुरू हो जाएगा? यस, ये बताएं, क्या बड़ा डाउन शुरू हो जाएगा? नहीं, नहीं। क्यों नहीं आएगा बड़ा डाउन? इसलिए कि आपका बड़ी रैली ये थी ना, ये बड़ी रैली, इसका तो एक छोटा सा पार्ट है। इस बड़ी रैली पे, इस बड़ी रैली के ऊपर अगर मेरा इसका स्विंग डाउन में जाएगा तो मेरा सेल होगा, ठीक है, तब बड़ा सेल आ जाएगा, अदरवाइज ये छोटा सेल रहेगा। सर फीवो से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताएं। सर फीवो पर सर 50 पे जब आता है ना सर, हाँ जी, तो उसके कंफर्मेशन के लिए क्या करें? क्योंकि मैं जो अभी आप बता रहे थे ना, मैं वैसे ही रैली पे यूज करता हूँ। ठीक है। क्या 50 पे आने के बाद सर कंफर्मेशन कैसे लेके मार्केट वहां से टर्न ही जाना है? यहाँ पर देखो, पिवोट भी लगाया था और क्लाउड भी लगाया था, मगर वो अप कर मार्केट का इसलिए अप पे चला गया। दो काम कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूं पहले कैंडल बेस, राइट, फिर बताता हूं आपका इंडिकेटर बेस, राइट, दो अलग अलग करें। मेरा क्वेश्चन अब ये है, क्वेश्चन ये है कि मार्केट 50% पर आ गया है और 50% से मार्केट कैसे उठेगा, राइट, यही क्वेश्चन है, मैं सही समझ रहा हूं? ये सर कंफर्मेशन सिर्फ कैसे उतना ही चाहिए, हमें कंफर्मेशन चाहिए। और कंफर्मेशन को आप भी पता है कि आपको भी पता है, हम 100% कंफर्मेशन किसी का भी नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट पूरा प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ठीक है। नहीं। तो मैं आपको ऐसा कोई आंसर नहीं दूंगा कि 100% यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन हम यहां से निकालने की शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, राइट। अब जरा पॉइंट को सोचिए, अगर मैं कैंडल की बात करता हूं तो इस 50% पे कम से कम 1 डे की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए या नहीं? पहला पॉइंट। अगर मैंने इंडिकेटर सारे छोड़ रखे हैं, सब इंडिकेटर छोड़ दिए, मेरा 50% पे अगर मार्केट आता है यहां पर, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो 1 डे की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए या नहीं? बताएं, होनी चाहिए। दूसरी बात, मार्केट अगर 50% पर है तो मार्केट की कैंडल ग्रीन कैसी होनी चाहिए? मार्केट एक बार डिप मार के वापस जाना चाहिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट इसके ऊपर ऐसे डिप मार के यहां से वापस जाना चाहिए 50 से, और ये डे की कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। ये आपका सिम्टम होगा एक बाय का, यहां से 1 डे की कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है।
डे की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और 1 घंटे की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अगर ये सिमेट्री आपको मिल जाती है तो भी आप कैंडल बेस पर बाय कर सकते हैं, नंबर 1। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूं अभी आपको। दूसरा पॉइंट आ गया इंडिकेटर बेस। कैंडल बेस समझ में आया? या फिर कोई आपका पैटर्न बन रहा हो, जैसे आपके पास यहां पर आपको दोजी मिल गई, या फिर आपके पास हाँ कुछ भी पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न मिल गया, कुछ भी मिल गया, छोटे टाइम फ्रेम पर आप इन पैटर्न्स को चेक भी कर सकते हैं। ये पैटर्न यहीं पर काम आते हैं, किसी जगह पर ही। मार्केट किसी सपोर्ट पर आया, देखो मार्केट इस सपोर्ट पर आया, मार्केट जब गिरता हुआ आएगा तो कैसे करेगा, एक बार यहां से जाएगा। मैंने आपको बोला पहला रिट्रेसमेंट मेरे काम का नहीं है, पॉइंट को ध्यान से सुनना। पहला रिट्रेसमेंट मेरे काम का नहीं है, मार्केट रिट्रेस किया, इसको छोड़ दे। यहीं पर लोग फंस जाते हैं क्योंकि मार्केट यहीं से गिरता हुआ नीचे आ जाता है। पहले रिट्रेसमेंट को हमेशा छोड़ दें, चाहे वो कितना भी ऊपर जा रहा हो उसको छोड़ दें। मार्केट उसके बाद नीचे आएगा, एक बार नीचे आएगा। मार्केट का रूल क्या है? मार्केट का रूल ये कितने परसेंट तक आना चाहिए इसको, 50% ना, 50% या 61%। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट की एक और टेंडेंसी होती है कि कभी कभी मार्केट दोबारा बॉटम को टच करने आ जाता है, जिसको आप डबल बॉटम बोलते हो। फिर डबल बॉटम को टच करके मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाता है। और कभी कभी ऐसा मार्केट नॉर्मली इसके ऊपर निकल जाएगा, तो ये आपका पैटर्न कौन सा बन जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न ना बन गया। लेकिन मार्केट कभी कभी क्या करता है, मार्केट इसको भी नहीं ओबे करता। मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर निकलेगा नहीं, ध्यान से पॉइंट को चेक करें। मार्केट इसके ऊपर निकलेगा नहीं और मार्केट यहां ट्रिपल बॉटम बना देगा, 4 टाइम बॉटम बना देगा, 5 टाइम बना देगा, कुछ भी कर लेगा, राइट। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप बताओ, आपको अगर सोचोगे चाहे ये 10 बॉटम बना दे, मार्केट तो इसके ऊपर ही बाय लेना चाहिए ना। आप बताएं, पहले जब डब्ल्यू पैटर्न बना था तो इसके ऊपर बाय थी, यही पॉइंट था ना मेरे बाय का। अब चाहे उसके ऊपर मार्केट साइडवेज कितना भी चला जाए, बाय तो इसके ऊपर ही होगी ना। यस और नो बताएं, यस बताएं। या तो मार्केट नीचे तोड़ दे या फिर ऊपर तोड़ दे, फिर आपका ऊपर मार्केट बाय लेके जाएगा। तो आपको ऐसे केस में जब ट्रिपल बॉटम बन जाता है, या आपका 4 टाइम बॉटम या डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी बनता है, तो ऊपर मार्किंग कर ले। मार्केट अगर नीचे रुका हुआ है, इसको रुकने दे आराम से, क्योंकि मार्केट कभी कभी यहां से नीचे गिर जाता है पूरा। पर ऐसे में वेट करें मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, और इसके ऊपर निकलने पर भी आप ये वेट करें कि अगर मैं घंटे भर की कैंडल ले रहा हूं तो 5 मिनट की एनवेव इसके ऊपर भी बना दे, 5 मिनट की छोटे टाइम फ्रेम की। बस आप वहां से मार्केट को बाय में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी पॉइंट को इंडिकेटर बेस बात करता हूं, ये मैंने आपको बताया कैंडल बेस, अब मैं आपको बता रहा हूं इंडिकेटर बेस। मार्केट यहां डाउन में आया और मार्केट गिरता हुआ नीचे आ गया, और मार्केट यहां पर बैठा है। मेरा इस समय अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूंगा तो मेरा मूविंग एवरेज कहां पर होगा बताएं, केवल इंडिकेटर बेस बात करता हूं। मेरा मूविंग एवरेज सपोज ये चल रहा था ऊपर, इतना ऊपर। मार्केट को अगर यहां से बाय में जाना है तो आप बताएं क्या मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगा कहीं पर, हाँ या ना? यस, क्वेश्चन है, आ जाएगा। आपको भी पता है मार्केट में मूविंग एवरेज कितना भी दूर हो, अगर उसको बाय लेनी है तो मार्केट अपने लेवल पर, मूविंग एवरेज अपने लेवल पर आ जाएगा और इसके ऊपर ही आप बाय करेंगे, राइट। और हमने कौन सा मूविंग एवरेज डिसाइड किया हुआ है, 50 वाला। 50, ठीक है, 50 का हमारा ठीक है, उस पर हम काम कर सकते हैं, तो हम 50 के मूविंग एवरेज पे काम करा करते हैं। क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप इस बेस पर भी अपना कोई बाय डिसाइड कर सकते हैं, और ये बाय कौन सा होगा, ये होगा इंडिकेटर। ऑसिलेटर बेस बाय भी कर सकते हैं आप। ऑसिलेटर का मतलब आरएसआई हो गया या फिर एमएसीडी हो गया, उन बेस पर भी, या बाकी किसी वॉर्टेक्स हो गया, किसी बेस पर भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ये तरीके होते हैं, यहीं पर आप फंसते हैं ना। फंसने की जगह यही तो है मेरी, बताएं कि और कोई जगह होती है? यही होती है ना। मार्केट सपोर्ट पे आ गया, उठेगा कि नहीं उठेगा मेरा क्वेश्चन है। उसको और आप 2 तरीके से एनालाइज करें, साइंस को चले, चार्ट फॉर्म में चले। आप बोले आपका कैंडल यहां से ग्रीन हो जानी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, अगर उस बेस पर नहीं जा रहे तो आपका मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर मैं ये भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूं मैं तो पिवोट पे काम करता हूं, तो आप बताएं कौन से पिवोट के ऊपर निकलना चाहिए मार्केट को, बताएं कौन से पिवोट के? ब्लैक पिवोट, सेंटर पिवोट ना। ठीक है, आपने देखा जो ब्लैक पिवोट है अभी भी इसके नीचे है, अभी भी इसके नीचे है, अभी भी इसके नीचे है, 4 हफ्ते गुजर के नीचे ही चल रहा है। अब पता लगा 5वां हफ्ता जो था अब इसके ऊपर आ गया, तो बाय कर सकते हो ना, एक बार सपोर्ट भी है और बाय भी है, वहां से आप बाय ले सकते हो, बाय लेने में कोई इशू नहीं है उसको। चलिए चेक करते हैं इसको, मार्केट ने क्या किया बताएं। इस समय
दोबारा देखते हैं, फिर से हम वापस चल रहे हैं। मैं पॉइंट को नोट करते रहना, मार्केट कर क्या रहा है और किस लेवल पर मार्केट में फिबोनाची लगेगी, ये क्वेश्चन अभी हमारे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं यहां से लगाऊं फिबोनाची, यहां से लगाऊं, कहां से फिबोनाची लगाऊं इस समय। अगर मैं इसका स्विंग देखता हूं तो देखो लास्ट स्विंग इसका ये बना है, पॉइंट को नोट करते रहना, लास्ट स्विंग इसका ये बना है और मार्केट में यहां से स्विंग जाके ऊपर गया है, यहां पर गया है ना। इसके ऊपर मार्केट निकला है क्या अभी तक भी बताए? नहीं है, कोई मार्केट इसके ऊपर नहीं निकला। इसका मतलब ये फिबोनाची अभी मेरी काम करेगी ना पूरी अच्छी तरह से। तो मैंने यहां पर एक फिबोनाची लगाई और फिबोनाची लगा के मैंने इसको चेक किया। ये देखो मैंने यहां से फिबोनाची लगाई और मैंने यहां पर चेक किया, मार्केट कौन से लेवल पर ट्रेड कर रहा है? 50 पर, राइट। अब पहले तो ये बताएं, क्या यही फिबोनाची काम कर सकती है अभी और कितने दिन? जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकल जाए या फिर मार्केट इसके नीचे ना आ जाए तब तक मेरी फिबोनाची काम करेगी। ठीक है, अब छोटा सेल और बड़ा सेल कैसे डिसाइड करते हैं, जरा इस पॉइंट को भी चेक कर ले। ये भी मुश्किल से ही जल्दी कोई बताते नहीं है लोग, अपना प्रॉफिट करते हैं मगर बताते नहीं है। जरा इस पॉइंट को चेक कर ले कि यहां पर छोटा सेल और बड़ा सेल कब आएगा। आप एक कोई छोटी मोटी सेल या कोई बड़ी सेल कब डिसाइड करेंगे इसमें? आप मेरा बड़ा स्विंग जरा चेक करो, ध्यान से चेक करना मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर बड़ा स्विंग चेक करो, मार्केट यहां से चला है और मार्केट यहां तक नीचे आया, देखो उसके बाद मार्केट ने ये ऊपर गया। तो अगर मैं इस सारे को छोड़ दूं तो बड़ा स्विंग कौन सा है? यही तो हुआ मेरा एक स्विंग बस। इसका लो कौन सा है? ये है ना। तो मेरी बड़ी सेल किसके नीचे आएगी बताए? यस, इसी के नीचे आएगी बड़ी सेल। यस और नो? सही बोल रहा हूं? ठीक है, मार्केट उसके नीचे बड़ी सेल लेगा, लेकिन अब छोटी सेल। अब जरा छोटी सेल पे आ जाते। अब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, ये पार्ट को, ये वाला पार्ट, ये मेरी छोटी छोटी कोई सेल दे सकता है। ठीक है, मतलब मार्केट का लास्ट टारगेट कौन सा हो सकता है, या सपोर्ट बोलूं तो कौन सा हो सकता है? यही सपोर्ट है ना मार्केट का लास्ट। इसके नीचे मार्केट सेलिंग की तरफ चल देगा। ठीक है, हम बोल देंगे कि मार्केट ने स्विंग तोड़ दिया और मार्केट सेलिंग में आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर मेरे को 3 स्विंग छोटे छोटे दिख रहे हैं। कौन कौन से स्विंग है जरा उसको चेक करना। मार्केट को यहां से यहां पर लेता हूं तो पहला स्विंग ये है। अब मैं यहां से आगे स्विंग चेक कर रहा हूं, चेक करिए, मैं इस पॉइंट से, ये जो लोअर पॉइंट है इससे ऊपर के स्विंग चेक कर रहा हूं और मैं जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, कौन से सेक्शन में? यहां से। मैं इसकी मार्किंग करके दिखा देता हूं आपको। ये यहां से लेके ऊपर के स्विंग। अब ऊपर के स्विंग कौन कौन से हैं चेक करो। पहला स्विंग आपका ये मिल गया आपको। ठीक है, दूसरा स्विंग आपको ये मिल गया। क्या मार्केट ने अपना पहला स्विंग तोड़ दिया ऊपर का बताएं? हाँ या ना? मार्केट का दूसरा स्विंग ये है और इसके नीचे मार्केट थोड़ा सेलिंग में चलना शुरू हो जाएगा। मार्केट इस समय कहां पर रेजिस्टेंस लेगा, पॉइंट बताएं जरा। इस वाले लो पर ना, देखें पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझे? छोटा सेल और बड़ा सेल का मतलब क्या है। मार्केट में अगर मैंने अपना रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट का, तो रेजिस्टेंस में कहां पर बना रहा हूं, पॉइंट को चेक करना। कोई ट्रेड होगा ट्रेड भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, पॉइंट को समझते रहना। मार्केट ने अपना जो पहला डाउन बनाया था उसको ब्रेक कर चुका है मार्केट, राइट। इसका मतलब मार्केट इस जगह पर रेजिस्टेंस लेने जाएगा और हो सकता है यहां से वापस गिर जाए। यस और नो? और अगर मार्केट को बाय लेना है तो मार्केट को इसके ऊपर बैठ जाना चाहिए ना थोड़ी देर में, कम से कम। दूसरा पॉइंट, मार्केट ने जिस कैंडल ने डाउन दिया है कम से कम इस कैंडल के हाफ के ऊपर बाय होगी कि नहीं होगी? यस बताएं, हाँ या ना? कहां पर बाय होगी? किसके ऊपर? 50%। हमने कंसेप्ट किया हुआ है ये। अब चलो मैं चलता हूं छोटे टाइम फ्रेम पर। मैंने यहां पर बड़े टाइम फ्रेम में अपना जजमेंट देख लिया है, अब मैं जा रहा हूं छोटे टाइम फ्रेम पर। और मार्केट अगर नीचे आता है 1% तो मार्केट का एक सपोर्ट ये भी बन सकता है और आखिरी सपोर्ट ये है, राइट। मैं मार्केट को इस सपोर्ट तक बाय में ही रखूंगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाने लगेगा तो लास्ट स्विंग था ये, तो इसके नीचे मार्केट को सेलिंग में जा सकता है। तो देखते हैं अभी। अब मैं चल रहा हूं छोटे टाइम फ्रेम पर और मैंने टाइम फ्रेम कर दिया 5 मिनट। मैंने आपको ये बोला है कि 5 मिनट के अंदर हम कोई भी बाय या सेल नहीं डालेंगे, ये बोला ना। आपको डिसीजन लेना है 1 घंटे में, ठीक है। 5 मिनट में जाके आप डायरेक्टली कोई मतलब 1 घंटे के बेस पर बाय या सेल दे सकते हो, लेकिन मैं 5 मिनट के बेस पर बाय या सेल नहीं दूंगा, ध्यान रखना।
देखो मार्केट क्या कर रहा है। एंट्री तो ले सकते हैं ना 5 मिनट में, कि बाई अगर 1 आवर बाई में है तो एंट्री के बिल्कुल लिए यूज बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मेरे को एक बार बताओ छोटा सा, कि अगर मैं 5 मिनट में, पॉइंट समझना, अगर मैं 5 मिनट में एंट्री ले रहा हूं, मेरे दिमाग में कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए? 1 घंटे का ना। 1 आवर यस। पॉइंट समझे? हमारी आधी प्रॉब्लम ये है ट्रेडर्स की, कि हम 5 मिनट में एंट्री लेते हैं और हमारे दिमाग में भी 5 ही मिनट चल रहा होता है ना, वो हमें नुकसान कर जाता है। मैं बोलता हूं अगर 5 मिनट में एंट्री ले रहे हो तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपका मार्केट बाय में होना चाहिए या नहीं? बताएं। होना चाहिए ना बाय में मार्केट, ठीक है। हमारे दिमाग में 5 मिनट की एंट्री और 5 मिनट का दिमाग नहीं चलना है। हमारे दिमाग में 5 मिनट में एंट्री और 1 घंटे का दिमाग चल रहा है। तो 1 घंटा मेरे को क्या बोल रहा है बताएं? यस, 1 घंटा बोल रहा है ये रेजिस्टेंस है ना, चेक करें। और अगर मैं 5 मिनट में जाके रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूं तो देखो ये लो का रेजिस्टेंस मेरे को ये मिल रहा है, देखें, मार्किंग कर लेते हैं और देखते हैं मार्केट करता क्या है। ये देखो, इसका मतलब ये जो मार्केट आपका ऊपर जा रहा है वो या तो इसके ऊपर बैठ जाए, जाके इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाए, और अगर सस्टेन नहीं करेगा तो यहां से इसे गिर जाना चाहिए या नहीं? बताए। हाँ ये ना, रूल यही है ना, छोटा कर दें इसे। अब देखिए जरा मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने, पॉइंट को ध्यान से चेक करना, मार्केट ने पहला स्विंग तोड़ दिया है, ये देख रहे हैं, पहला स्विंग तोड़ दिया है। तोड़ने का मतलब ये होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस लेने ऊपर जा रहा है, यहां से मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए। या फिर मार्केट को दूसरा काम क्या करना चाहिए? यस, दूसरा वर्क क्या होगा मार्केट का? मार्केट यहां से स्विंग लेगा और इस स्विंग के 50% पर आके मार्केट ऊपर निकल जाएगा। यस और नो, दो काम कर सकता है ना मार्केट? बताएं। यस सर। दो ही काम है। यस, क्यों संजय जी? बताएं। रामदयाल जी, गुप्ता जी, यस, क्या मानना है बताएं। सुदीप्ता जी, सही है सर, सही है। मार्केट को हम मार्केट की तरह से जजमेंट करेंगे ना, अपना दिमाग क्यों लगाए? हमारा दिमाग इतना अच्छा होता तो मजा ही ना आ जाता। हमारा दिमाग उतना अच्छा नहीं है। अब देखो हम ये क्या करेंगे, इस मार्केट में मेरे को एक स्विंग चाहिए। अब बताएं, मार्केट ऊपर जा रहा है, आज देखो 4 तारीख है, मार्केट डाउन में आया, पूरा डाउन में आया। अब मार्केट ऊपर चल रहा है तो स्विंग क्या होना चाहिए बताएं? आप ही बताएं, प्राइस एक्शन का स्विंग क्या होगा? एक बार डाउन और फिर ऊपर ना। यस सर। मतलब यहां से मार्केट को डाउन चलना चाहिए। इसका मतलब मैं इस मार्केट के अंदर फंसूंगा नहीं। आप देखो मेरी कोई पोजीशन बनी भी नहीं होगी। अगर मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया, खाली है ना मेरी पोजीशन, एक भी पोजीशन मेरे पास नहीं है इस समय। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट का अभी मूवमेंट नहीं आया, मार्केट ने डाउन दिया, हम समझ गए। अब जरा एक पॉइंट को और नोट कर ले, मार्केट में अगर मैं मेरी फिबोनाची, छोटी से छोटी फिबोनाची भी लगाता हूं तो मेरी कहां से लगेगी? इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, राइट? यस सर। चेक करें। तो अब मैं अगर छोटी सी फिबोनाची भी लगा देता हूं तो मेरी छोटी सी फिबोनाची मेरे को क्या बोलती है, जरा इसको भी हम चेक कर लेंगे सारे पॉइंट, और उसके बाद स्टॉक पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि स्टॉक को हमने कई दिनों से देखा नहीं है। लास्ट टाइम भी आपकी क्लास नहीं हुई थी 1-2 दिन से। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया। मार्केट कौन से लेवल से वापस जा रहा है, पॉइंट समझे जरा। ठीक है, मार्केट की एक माइन्यूट बाइंग कब आएगी? ये आपका 50%, ये 61%, यही है। मार्केट 61% से ऊपर निकल चुका है, लेकिन आपकी बाइंग कहां पर है बताएं? 50 के ऊपर ना। जी सर। इसको मैं हटा देता हूं, ये जो आपका लगा हुआ है, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, और मैं इसकी ये भी सही कर देता हूं, 2 मिनट। ये आ गया आपका मार्केट। अब बताएं आपकी बाइंग कहां पर होगी? यस, बिल्कुल मार्केट चल रहा है और हम बहुत माइन्यूट लेवल पर ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्केट में बाइंग कहां पर आएगी? 50%। 50% क्या ऊपर। मार्केट 50% के ऊपर निकल गया? मेरे को ये बताएं। अभी नहीं सर। नहीं निकला ना। आपको यहाँ पर दो चीजों का वेट है, पॉइंट को चेक करना, यहाँ पर आपको दो चीजों का वेट है। पहली चीज आपके पास क्या है? पहला पॉइंट आपके पास है कि मार्केट आपको एक स्विंग बना के दे। दूसरा पॉइंट क्या है कि मार्केट अगर स्विंग 1% नहीं भी बनाएगा, मार्केट अगर बुलिश हो जाता है तो मार्केट कम से कम 50% के ऊपर तो बैठ जाए ना जाके। अगर 50% के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, बैठ जाता है इसके ऊपर, सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट का ये टारगेट होगा ना, T1 होगा। अब मैं यहां पर से आपसे बोलता हूं, मार्केट अगर इसके ऊपर 50% के ऊपर जाता है तो उसका सिम्टम क्या होना चाहिए? प्लीज एनीवन।
क्यों, सिम्टम क्या होगा उसका कि मार्केट बैठेगा, एक कैंडल क्लोज करेगा ना ऊपर, यस और नो, बताएं क्या होगा, क्या मानना है आपका? अभी 50% के ऊपर गया नहीं है मार्केट, अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है मार्केट, किसी भी टाइम गिर सकता है यहां से नीचे, हालांकि सेलिंग में नहीं है मार्केट लेकिन थोड़ा नीचे आ सकता है। यस, क्या करेगा यहां से मार्केट? क्यों गजानन जी, धर्मेंद्र जी, क्या मानना है? आशुतोष जी, अनिल जी, अमित जी, ऊपर जाएगा? ऐसे बोलते हैं हमारी गट फीलिंग क्या, ऐसे बोलते हैं हमारी गट फीलिंग क्या बोलती है? सर एक स्विंग बनाना चाहिए सर। बनाना चाहिए, ये कि यहाँ पर गट फीलिंग का कोई मतलब नहीं है, मार्केट अपनी चाल में चलेगा, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मार्केट ने ये ऊपर गया है, इसे एक स्विंग बनाना ही चाहिए। अब वो स्विंग दो तरीके से बन सकता है, हो सकता है वो स्विंग 50% के आसपास तक बनाए यहां तक और ऊपर चला जाए। तो मतलब अब अगर मैं यहां से एक फिबोनाची और लगा लूं, मैं एक दूसरे कलर से फिबोनाची लगा के दिखाता हूं। अगर मैंने यहां से एक फिबोनाची लगाई, अभी रिट्रेसमेंट शुरू हो रहा है देखिए, ठीक है, मार्केट को पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अगर मैं यहां से लगा लूं 50% तक, तो मार्केट को कहां तक आना चाहिए अभी बताएं? यस, कहां तक आना चाहिए मार्केट को? कम से कम इसके 50 या 61% तक ना। मेरी सेलिंग कब शुरू होगी अब ये भी बता दें, मेरी सेलिंग कब शुरू होगी? 50 या 61% से नीचे ना, 61 के नीचे। 61 के नीचे या 50 के नीचे से मैं मानना शुरू कर दूंगा मार्केट सेलिंग में जाएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 61 तक मैं वेट करूंगा। हमने बोला था मार्केट यहां से एक रिवर्स कर सकता है, वो रिवर्स ही कर रहा है मार्केट, क्योंकि मार्केट को पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बताना कि अब यहां पर एक पॉइंट और चेक कर लो कि मार्केट में जो ग्रीन कैंडल बनी है, पॉइंट को नोट करना ये भी आपके काम का है, जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी है मार्केट में सेलिंग कब शो होती है? इसमें सेलिंग तब शो होगी जब मार्केट पिछली वाली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे आ जाएगा, राइट? आप चेक करो, छोटा सा पॉइंट यहां पर चेक करो, काम का है। इस पूरे स्विंग के अंदर आप बताओ कहीं पर भी लो ब्रेक हुआ ग्रीन कैंडल का? आप बताएं, इसका लो ब्रेक हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ, या इसका लो ब्रेक हुआ? किसका लो ब्रेक हुआ बताएं? किसी का भी नहीं, किसका भी ब्रेक नहीं हुआ ना। अभी देखो रेड कैंडल है, अभी भी इसने पुरानी वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया ना, नहीं किया। तो कम से कम मेरी एक सेलिंग कब बनती है, मतलब मैं कब बोलूंगा मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल कर सकता है, रिट्रेस कर सकता है? जब मार्केट अपने लो के नीचे आ जाएगा तब ना। ये पॉइंट मार्क कर देते, अगर मार्केट इसके नीचे आया तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 61 तक आ जाएगा, या हो सकता है नीचे भी गिर जाए। लेकिन जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट बाय में ही माना जाएगा। हो सकता है अभी यही कैंडल ऊपर जाए और इसके ऊपर निकल जाए, ये भी पॉसिबल है, लेकिन मेरे को यहां पर वेट करना पड़ेगा। यहां पर ये कौन सा पैटर्न बना रहा है बताएं? यस, कौन सा पैटर्न होगा अगर ये यहां तक की कैंडल रेड कर देता है तो? ट्वीजर टॉप? यस, यस सर ट्वीजर टॉप, आपको पता है ट्वीजर टॉप बनेगा यहां पर। ये आपके पास कैसी कैंडल थी? इस कैंडल का नाम क्या है प्लीज बता दे। हैमर, हैमर बनाए, इन्वर्टेड हैमर बनाए। अब दूसरा केस, ये अगर मैं कैंडल की बात करता हूं तो ये आपके पास क्या बनेगा? यस, ये एक दोजी है, दोजी बना हुआ है। ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ है? स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, इन्वर्टेड स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये हरामी कैंडल है? बुलिश हरामी बुलिश हरामी है? क्वेश्चन है बहुत बड़ा, दिख रही वैसी तो। ये आधा कंफ्यूजन हमारा उसी में ही है, क्या ये बुलिश हरामी या बियरिश हरामी कैंडल है? नहीं है। बुलिश हरामी कैसी होती है और बियरिश हरामी कैसी होती है? मैंने आपको क्या बताया, अगर एक ग्रीन कैंडल है, पॉइंट को चेक करना, मैं जानबूझ के कैंडल के साथ में बात कर रहा हूं जिससे आपको पता रहे। ये आपकी ग्रीन कैंडल है और इसमें अगर मिड पॉइंट से नीचे आपके पास कोई कैंडल बनेगी रेड, तो आप इसे क्या बोलेंगे? बियरिश हरामी, राइट? बियरिश हरामी, ठीक है। और अगर मेरी एक रेड कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल बनी है, इसके मिड पोर्शन से ऊपर आपके पास एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? बुलिश हरामी। ठीक है, ये मैंने इनका दोनों का डिफरेंस भी आपको समझाया था क्लास में कि एक इनसाइड बार और एक बुलिश या बियरिश हरामी में क्या फर्क होता है। तो ना तो ये बियरिश हरामी है, अभी देखिए आप बोलेंगे कि सर ये बुलिश हरामी है, तो बुलिश हरामी के केस में इसे पिछली वाली कैंडल को रेड होना चाहिए कि नहीं बताएं? ये रहा बुलिश हरामी।
पिछली वाली कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, इसको मिड पोर्शन के ऊपर रेड होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, तब आप बोलेंगे ये बुलिश हरामी है, अदरवाइज नहीं बोल सकते। बियरिश हरामी के केस में आपका ग्रीन कैंडल होनी चाहिए पीछे, और ये मार्केट के अंदर अगर मैं बियरिश हरामी बोलता तो मेरी कैंडल कहां पर बननी चाहिए थी बताएं? यस, इसी को अगर मैं बड़ा करूं, इसी को बियरिश हरामी बनाने की कोशिश करूं, तो इसके मिड पोर्शन से नीचे और मार्केट को यहां कहीं खुलना चाहिए था ना, रेड में, तब मेरा बियरिश हरामी बनती ना, तो ये तो बियरिश हरामी भी नहीं है। अब जरा चेक करते हैं मार्केट में अगर बियरिशनेस आनी है, देखो पॉइंट को नोट करना, ये वाली जो कैंडल बनी है मेरी 5 मिनट की, ये इसके नीचे नहीं आई ना, ग्रीन कैंडल के नीचे बताएं, नहीं आई, ये ऊपर ही रुक गई है। मेरी सेलिंग कहां से या बियरिशनेस कहां से शो होती है? पुरानी वाली ग्रीन कैंडल के नीचे। इसका मतलब मार्केट अब इसके नीचे चलेगा तो बियरिशनेस शो होगी ना, देखो आपके सामने ही है ये कैंडल। अब बताएं, ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई, ऐसा भी हो सकता है ना कैंडल ऊपर चला जाए, ये कैंडल मेरी नीचे क्लोज होनी चाहिए कि नहीं कहीं पर भी? यस और नो? होनी चाहिए। इस मार्केट में इस तीनों कैंडल में देखने को क्या मिला बताएं आपको? ये तीनों कैंडल में देखने को क्या मिला? आपका जो पुरानी वाली ग्रीन कैंडल है, उस देखो इस रेड कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये जो आपका कैंडल बनी है ये वाली, इसने ब्रेक कर दिया है लो। इसका मतलब मार्केट जो है अब एक बियरिश मूड में आ रहा है, शॉर्ट टर्म बियरिश, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म। और कहां तक आने को बोला था हमने बताएं? अभी अभी डिस्कशन किया था हमने 2 मिनट पहले कि मार्केट कहां तक आएगा, या तो 50 या 61, राइट? और अगर मार्केट 61 के नीचे आ जाएगा तो मार्केट एक बियरिश हो जाता है। और अगर मार्केट, ये स्विंग है मेरा, देखो ये स्विंग बना है, ये रहा, अगर ये पूरा स्विंग खत्म हो जाता है, मार्केट इसके नीचे आ जाता है, तो मार्केट एक मूड बियरिश का बना लेगा। ये तब आप अपना एक सेल डाल सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट टर्म सेल आप डाल सकते हो। लॉन्ग टर्म तो और पीछे होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म। लेकिन मार्केट को अगर वापस जाना है तो मार्केट कौन से लेवल से वापस चला जाएगा? 61 से ना, 50 या 61, यही तो है। ठीक है, देखो जब सारे लोग यहां पर एक बुलिश मूड बना के बैठे होंगे ना सारे लोग, बताएं, सब ऐसे सोच रहे होंगे कि बुलिश मूड आएगा। अभी अभी हमने 2 मिनट पहले क्या डिस्कस किया? इस वाले स्विंग को मेरे को छोड़ देना है, राइट? अभी बोला था ना मैंने कि इस स्विंग को मेरे को छोड़ देना है, इससे मेरा कोई काम नहीं है। अब जरा चेक करें, अगर वो स्विंग मैंने पकड़ा होता तो मैं नुकसान में होता ना। क्यों अनिल जी? सही बोल रहा हूं अमित देशमुख जी? हाँ सर। पहला वाला स्विंग आप छोड़ दें, और पहले वाले स्विंग को छोड़ देंगे तो आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, अब मेरे को क्या वेट करना है? मेरे को ये वेट करना है कि मार्केट 61 पे रिएक्शन क्या देता है। अगर 61 पे रिएक्शन देके मार्केट वापस जाएगा तो फिर से मार्केट वापस चलने लगेगा, लेकिन कम से कम ये कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए? मेरे हिसाब से कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे, कि सारे लेवल टूट जाए, अगला लेवल डाउन का, और तब आप कोई छोटी मोटी सेलिंग शुरू कर सकते हैं। देखें, हम मतलब एकदम से बुलिश नहीं है, मार्केट है बुलिश, लेकिन हम अभी बुलिश नहीं है, हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मार्केट शायद नीचे आ जाएगा। देखते हैं 61 पे क्या रिएक्शन देता है। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चल रहा हूं। देखो मैं आपको एक माइनर ट्रेडिंग करा रहा हूं, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जबकि कोई नहीं कराएगा इस चीज को। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम से भी अब 1 मिनट पे ले जा रहा हूं, छोटा टाइम फ्रेम। मैं यहां पर चेक करना चाह रहा हूं 1 मिनट में यहां पर रिएक्शन क्या होगा इस जगह पर। अब जरा यहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अब की बार 1 मिनट पे चलते हैं। बिल्कुल माइनर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब देखो मार्केट आ गया है 61 पे। मार्केट को अगर यहां से सस्टेन करना है 1%, अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो मार्केट दोबारा से यहां से अपना एक एन वेव बनाएगा ना, बुलिश एन वेव, हाँ या ना? होगा? मार्केट ने अभी नहीं बनाई है। अब देखें मार्केट को, मार्केट ने अपने 61% पे आ रखा है और मार्केट को यहां से उठना ही चाहिए। अगर उठेगा, और एक क्वेश्चन और यहीं पर ही, क्या अगर मार्केट यहां से उठ जाएगा तो पहला स्विंग में ले लूं, बाय कर लूं? ये बताएं। नहीं, नो सर। मार्केट को एक स्विंग बनाने देंगे तब हम अपना एक अपवर्ड मूवमेंट शुरू करेंगे। तो मार्केट अभी मूड में नहीं है एकदम से बाय के, आज के लिए बाय के मूड में नहीं है, तो हम जबरदस्ती उसके साथ बाय नहीं कर सकते। देखते हैं मार्केट यहां पर क्या रिएक्शन देता है। मार्केट अभी कर क्या सकता है? मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे गिर जाए। मार्केट को थोड़ा वेट करेंगे। तो मैं अब 1 मिनट में भी प्राइस एक्शन चेक कर रहा हूं और आपका बड़े टाइम फ्रेम में भी प्राइस एक्शन चेक कर रहा हूं। देखें
मार्केट का ये देखो, आप जरा यहां पर समझो, मार्केट यहां पर आया है तो मार्केट इस जगह से ये जरा 1 मिनट का स्विंग समझो, 1 मिनट का स्विंग दिखाता हूं आपको। 1 मिनट का स्विंग कौन सा बना है जरा बताएं। मार्केट का ये स्विंग है ना 1 मिनट का, राइट। उसके बाद ये स्विंग बना है। मार्केट को कहां पर रुकना चाहिए था एन वेव में, सुदीप्ता जी कहां पर रुकना चाहिए था मार्केट को, यहां पर ना, ये देखो राइट, एन वेव है ना, यस सर, कहीं रुका भी है। वहां पर रुका भी है। मतलब मार्केट जब तक इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, या बोलो 61 को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मार्केट सेलिंग में नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्विंग लास्ट बना है, इसको टूटना बहुत जरूरी है। मार्केट देखो वापस उसी लेवल पर जाके बैठ रहा है, मतलब जब तक ये लेवल टूट नहीं जाएगा, ये लेवल टूटेगा नहीं, या बोलो 61 नहीं टूटेगा, मेरी सेलिंग नहीं आ सकती। ठीक है, मार्केट एक स्विंग बनाने के लिए, टेस्ट करने के लिए जाता है। देखो 61 पे मार्केट आया, एक बार टेस्ट करने जाएगा मार्केट ऊपर, या फिर यहां पर जो बायर होंगे वो बाय करेंगे स्टॉक को। ऊपर जो सेलर है वो एग्रेसिव है, सेलर एग्रेसिव है देखो, तो सेलर क्या करेंगे, इसे फिर और सेल करके इसे नीचे लाने की कोशिश करेंगे, दिख रहे। अब दूसरा पार्ट, मार्केट अगर इसके नीचे आ गया, पॉइंट समझना, अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा ना, बताएं। यहां से चेक करें, मार्केट जैसे इसके नीचे आएगा अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। मार्केट मतलब मार्केट अब देखो नीचे आएगा, अब कौन सा स्विंग मार्केट को तोड़ना चाहिए, अभी भी मार्केट का बाय लेवल कौन सा है जरा बताएं। अभी भी 2 स्विंग है मेरे पास मार्केट के, लाइफलाइन ऐसी होती है, ये देखो 61 के नीचे आ गया मार्केट, अभी भी मेरे 2 स्विंग है, चेक करो। एक ये स्विंग है, मतलब ये स्विंग तो टूट गया, आप चेक करो ये वाला स्विंग टूट चुका है, लेकिन इसका लो अभी बाकी है ना, चेक करें। इसका मतलब मार्केट अगर आएगा, एक आखिरी जान मार्केट के पास यहां पर बची हुई होगी, राइट, इस जगह। और अगर अब इसके भी नीचे निकल जाता है 1% और इसके भी नीचे निकल गया, तो पूरा स्विंग खत्म हो गया ना, पूरा स्विंग खत्म हो गया। इसका मतलब अब सेलर एक्टिवेट होंगे ना, बताएं सर। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी 61 को नहीं तोड़ा होगा ना सर इसने, हाँ ये जी, 1 मिनट का है। यस यस यस, अभी नहीं तोड़ा, ये 61 का लेवल लगा हुआ ना, देखो 5 मिनट का ही है ना। मार्केट ने ब्रेक नहीं किया ना अभी, देखो मार्केट यहां से भी नीचे आके एक स्विंग बनाना चाहिए ना छोटे टाइम फ्रेम में, कि नहीं, बताएं। यस सर। अभी जब तक मार्केट अपने लेवल को ब्रेक ना कर दे, अब देखो मार्केट इस लेवल पे गया, अगर मैं इसको मार्क कर दूं, मार्केट दोबारा से नीचे आने के बाद उसी लेवल पे जाके बैठ गया ना, देखो ये सपोर्ट पकड़ लिया मार्केट ने दोबारा से, बताएं, वहीं आ गया ना मार्केट। यस सर। जब तक ये इसको ब्रेक ना कर दे, अब देखो मार्केट साइडवेज कैसे माना जाता है, मैं आपको साइडवेज मार्केट दिखाता हूं। ये मार्केट का अब हाई बन गया है और ये मार्केट का लो, अब मार्केट अगर इसके बीच में घूमता रहेगा तो साइडवेज हो जाएगा ना, यस और नो, हो जाएगा। यस सर। मार्केट को एक साइड तो तोड़नी पड़ेगी ना इस साइडवेज मार्केट के साथ में चलने के लिए, देखो ये तो ऊपर है या ये नीचे है, अब मार्केट इसके बीच में घूमेगा। अब अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो ये ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ये रेजिस्टेंस बन गया ना ऊपर का, मार्क करें इसको, सीधा मार्क करें, ये मेरा रेजिस्टेंस है मार्केट का। देखिए मार्केट इसके ऊपर नहीं चलना चाहिए, अगर मार्केट को नीचे जाना ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर जाके बैठ गया, फिर मार्केट आपको कोई छोटी मोटी बाय कम से कम 50% यहां तक दे देगा। देखे मार्केट यहीं से एक रिजेक्शन लेके नीचे निकल जाना चाहिए, लेकिन चूंकि मार्केट का 61% है और अभी मार्केट एकदम से, मैं बड़ा सेल नहीं बोल सकता मार्केट का, छोटा मोटा सेल मार्केट का मिल सकता है, क्योंकि 61% के नीचे सेल है हमारा, 61% के ऊपर अभी भी बाय में है मार्केट, तो अभी मेरे को बाय नहीं कर सकता ना। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया था ये वाला, देखो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है मार्केट, देख रहे क्या तोड़ पा रहा है ये भी बताए, क्यों अनु जी? नहीं सर, नहीं तोड़ पा, नहीं तोड़ पा रहा है ना, ये रेजिस्टेंस है मार्केट का। ये देखो मार्केट अपने, और 1 मिनट पे काम करा रहा हूं मैं, देखो आपको रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब अगर मार्केट इसके नीचे लो ब्रेक कर जाता है तो सेलिंग में आ जाएगा ना, मार्केट को हमें टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। मार्केट अभी लो के नीचे आ जाएगा तो मेरी फिर सेलिंग शुरू हो सकती है आराम से। अब अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन बनाऊं, अब जरा चेक करिए, अब हम तीसरा पार्ट लाते हैं उठा के, ये मैंने 2 पार्ट आपको बताए, अब मैं आपको तीसरा पार्ट लाता हूं। मार्केट में इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है बताएं, पहला लो ये है और दूसरा लो ये है, मार्केट क्या अपनी ट्रेंड पे काम कर रहा है इस समय, यस और नो? देखो ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं ना, आप बताएं बाय है या सेल है? अभी तो सेल नहीं आई ना,
मार्केट ने एक स्विंग डाउन का डाला, देखो एक कैंडल डाली और इसके जस्ट बाद इसने सपोर्ट पकड़ लिया दोबारा से अपने ट्रेंड का। फर्स्ट ट्रेंड, ये देखो ट्रेंड लाइन चल रही है, फिर से सपोर्ट पकड़ गया। ये आपकी ट्रेंड लाइन टूटनी भी जरूरी है और मार्केट का लो भी जाना जरूरी है, दोनों ही केस होंगे तब जाके मार्केट एक सेलिंग की तरफ चलेगा। देखे, और अगर मैं यहां से फिबोनाची लगाता हूं तो फिबोनाची को चाहे तो पूरी स्विंग के साथ में आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो हाफ स्विंग यूज कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से लेता हूं और मैं फिबोनाची यहां तक लगा देता हूं, तो आप चेक करें मार्केट कौन से लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। अभी मार्केट अभी 61 पे स्ट्रगल कर रहा है बैठा हुआ। अब चेक करें मार्केट ने रूल के मुताबिक क्या किया, देखो 61 से गया, 50 पर गया और 50 से रिजेक्शन लेके वापस आ गया। यही तो किया मार्केट ने। अभी भी मार्केट का रेजिस्टेंस ये वाला है कि नहीं है, बताएं, यस और नो। रेजिस्टेंस तो वही है ना मार्केट का अभी भी, क्यों? मार्केट ने तोड़ा नहीं है, तो मार्केट का वेट हमें वेट करना चाहिए। ऐसे टाइम पे कॉफी बनाए पिए आराम से बैठ के, जबरदस्ती कुछ ही नहीं। चलिए किसी स्टॉक को चेक करते हैं, कोई स्टॉक बताएं अपना, उसको भी चेक कर लेते हैं जब तक ये डाउन में आ रहा है। एक ये मेरे ख्याल से भी थोड़ी देर में डाउन दे सकता है, कम से कम यहां तक का। तो आपको एक 18,133 से और 18,114 लगभग 20 पॉइंट का एक डाउन मिल सकता है। अभी आप वेट कर लें। सर अच्छा, और सर एक TWL देखेंगे क्या सर? TWL TWL, चलो मैं TWL को देख लेता हूं, एक मिनट यहां से। TWL ये ना, चलो इस स्टॉक को जरा चेक करते हैं, ये स्टॉक क्या कर रहा है। एक मिनट मैं पहले देख लूं इसको। अच्छा, इसका सपोर्ट कहां पर मिल रहा है जरा मेरे को बताएं, आप लोग बताएं जरा सपोर्ट कहां पर मिल रहा है। एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका और वो दिख भी रहा है मेरे को। लास्ट हाई कौन सा वाला है बता दे। TWL ये देख रहे हैं सपोर्ट इसका, यही है। एक ही लाइन डाल देता हूं, दो की भी जरूरत नहीं है। ये लाइन का सपोर्ट है मेरा, ठीक है। और इसको भी हम कहां पर डालेंगे, मैंने आपको बताया आपका सपोर्ट कहां पर बनता है, बॉडी पर, राइट। बॉडी पर मैंने सपोर्ट बना दिया इसका। अब इसको तरीका क्या है आपको ट्रेड करने का, देखो आप यहां पर आपने मंथ का एक सपोर्ट बना दिया, पॉइंट को समझना, ये भी काम का है आपका। मैंने मंथ का एक सपोर्ट बना दिया। अब इसके ऊपर जितनी कैंडल्स बनी है इसमें मैं छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट ढूंढ रहा हूं। मैं गया वीक में, चेक करते रहे। ये देखो वीक में आपका मार्केट क्या स्विंग बना के जा चुका है, हाँ या ना? क्या मार्केट इस लेवल को टेस्ट करके जा चुका है, यस और नो? बताएं, जा चुका। मतलब ये एक आपका एक क्वेश्चन ये हो गया कि मार्केट ने लेवल टेस्टिंग कर ली है या नहीं करी है। अगर मार्केट ने लेवल टेस्टिंग ना की होती, ये भी एक पॉइंट है और ये सारे पॉइंट मिलते नहीं यूट्यूब पे, इशू ये है, ठीक है। आप जरा समझो, एक ये लेवल है, मार्केट अगर ऊपर निकला तो मार्केट ने क्या ये लेवल टेस्ट कर लिया? अगर ये लेवल टेस्ट कर लिया तो क्या होगा, और मार्केट ने अगर इस लेवल को टेस्ट नहीं किया तो क्या होगा? दोनों में क्या फर्क होगा, कोई बता पाए? लेवल ये टेस्ट करना किया तो फिर ऊपर जा सकता है, और लेवल टेस्ट नहीं किया तो ऊपर से वापस लेवल टेस्ट। बिल्कुल सही बात है। देखो मार्केट ने अगर लेवल को टेस्ट कर लिया तो मार्केट फ्री है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगर मार्केट ने लेवल को टेस्ट नहीं किया तो मार्केट का नीचे आना तय है, ये लेवल को टेस्ट करके ही ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये टेस्टिंग हो चुकी है, राइट। पहला पॉइंट, मेरे लेवल की टेस्टिंग हो चुकी है। अब मैं चलता हूं और आगे, और मैंने यहां पर देखा डे में। आप जरा पॉइंट को चेक करें, मार्केट का सपोर्ट कौन सा बन रहा है, ये वाला सपोर्ट है ना मार्केट का। अब बताएं, मार्केट ने अगर लेवल टेस्ट कर लिया है तो मार्केट का सपोर्ट बनेगा ऊपर, और मार्केट ने अगर लेवल टेस्ट नहीं किया है तो मार्केट का सपोर्ट बनेगा नीचे। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर ये DWL मार्केट नीचे आता है, इस स्टॉक को नीचे लाता है ये मार्केट, तो ये यहां पर एक सपोर्ट ले लेना चाहिए। ये तो मतलब हुआ, यही पॉइंट हुआ हमारा। अब जरा चेक करते, और पास में चल रहा हूं मैं, अब 1 घंटे पे चल रहा हूं, जरा 1 घंटे पे चेक करें मार्केट का 1 घंटे में स्विंग कौन सा बना है। ये वाला पॉइंट को नोट करते जाना, मार्केट का स्विंग ये बना है। मार्केट क्या उसके ऊपर है या नीचे है, बताए। यस, उस स्विंग को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रखा है ना, देखो। मार्केट किस में है इस समय, सेलिंग में या बाइंग में, अब आप बता दें। यस, सेलिंग में सर, अभी सेलिंग में। लेकिन अब केस जरा, आप जरा केस समझ लें, यहीं पर ही एक केस छोटा सा और समझते हैं। मार्केट में अगर मैं स्विंग देखता हूं मार्केट का और फिबोनाची के साथ में स्विंग लगाता हूं, तो मेरा स्विंग यहां से बना है, मेरा स्विंग यहां से बना है और ऊपर तक, राइट। स्विंग कितने % पर आ रहा है जरा आप लोग चेक करके बताएं, जब तक मैं फिबोनाची लगाता हूं इसमें।
यस, कितने परसेंट पर आ रहा है स्विंग? यहां से पकड़े और यहां तक पकड़े, आप बताएं कितने परसेंट? 50% टेस्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट को सेलिंग करनी चाहिए हमें? सेलिंग तो 61 के नीचे है ना? यस सर। अभी तो है ही नहीं। कम से कम एग्रेसिव सेलिंग भी करूंगा तो मैं 61 के नीचे करूंगा, इससे ऊपर मैं सेलिंग नहीं कर सकता। तो देखो मार्केट अभी सेलिंग में है नहीं, जबरदस्ती में सेलिंग करूंगा नहीं, अभी चुपचाप बैठे। मार्केट ने अगर अपना स्विंग 50% डाला है तो आपको बाय कहां पर करनी है? बाय मेरे को करनी है इसके ऊपर, ये मेरा बाय का पॉइंट है। मतलब अब अगर मार्केट अपनी इस बॉडी के ऊपर निकलेगा तो आप अपनी कोई बाय डाल सकते हैं, और अगर सेलिंग करूंगा तो मार्केट को इसके नीचे सस्टेन करने दे तो आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे पूरा आने दे तो सेल कर सकते हैं। सर लेकिन बाय तो 50 के ऊपर भी आपने बोला हुआ है ना सर, ये 50 के ऊपर कर सकते हैं। देखो एक बात, एक पॉइंट को समझना, ये भी पॉइंट, जैसे अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया कि मार्केट टेस्टिंग करने आता है, ठीक है, टेस्टिंग करने आता है। यहां पर भी 2 पॉइंट है। मार्केट अगर 50 के ऊपर, यहां पर 50 के ऊपर सपोर्ट लेता है तो रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? क्वेश्चन ये है, मार्केट को रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? जल्दी से बताएं। ऊपर वाला हाई सर, या ऊपर वाला हाई यही मिलेगा ना? देखो पॉइंट समझना, एक छोटा सा पॉइंट है बस समझने के लिए, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। लेकिन मार्केट अगर 50% पे आया तो इसका रेजिस्टेंस बनेगा ये, मार्केट को यहां से नीचे आना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से 61% पे आ गया तो इसका रेजिस्टेंस कौन सा बन गया? 50 ना। यस सर। मार्केट 50 से नीचे आ जाएगा तो आपका कौन सा लेवल है जहां पर आपको ज्यादा अच्छी सेलिंग मिलेगी या पता लगेगा सेलिंग का? 61 ना या 50 बताएं? 61 सर। अब देखो मार्केट 50 से सपोर्ट ले गया, ये मेरे लिए सबसे गलत है। अगर मार्केट 50 पे सपोर्ट लेगा तो मार्केट मेरे लिए सबसे गलत है। ऐसा क्यों है बताएं? यस, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? यस, जल्दी से बताएं। यस, क्यों बोल रहा हूं मैं 50 से करने के लिए? जल्दी से बोले। सर वहां कोई एन वेव का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ 50 का ही एन वेव का सपोर्ट नहीं है वहां पर। मार्केट वहां से क्या कर सकता है? देखो मेरे को इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा ना, देखो कहीं नहीं है ना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहां पर है? इसके ऊपर ना। मतलब मार्केट को कम से कम यहां पर जाना पड़ेगा तब अपना रिजेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे केस में मार्केट ऊपर भी जा सकता है ना, इसके ऊपर निकल गया तो बाय हो गया कि नहीं? मतलब यहां पर मैं रिस्क ले रहा हूं बहुत बड़ा सेल करके, समझ रहे हैं? जबकि अगर मार्केट 61 पे आता तो मेरे लिए इजी था 50 पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट को नीचे आना, बहुत इजी होता। तो मार्केट को 50 लेवल के बजाय 61 पे टेस्ट करें, वो आपका लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको। मैंने बोला इसके ऊपर बाय करें, उसका रीजन क्या है बाय करने का? इसके ऊपर मार्केट को अगर टेस्ट करना होगा, इसके नीचे नीचे वापस चला जाएगा ना मार्केट। अगर इसके ऊपर आ गया तो मार्केट फिर बाय पकड़ लेगा अपनी। लेकिन अगर मार्केट 61 पे गया है तो फिर ये लेवल नहीं, मेरा 50 लेवल टेस्ट होगा, राइट? 50 लेवल पे टेस्ट करके तब मार्केट नीचे या ऊपर गिरेगा। पॉइंट क्लियर? चलिए और कोई स्टॉक देखते हैं, और किसी का कोई स्टॉक हो तो बताएं प्लीज। यस, अडानी पोर्ट। देखो मार्केट में अगर निफ्टी भी बोलते हैं, निफ्टी कहां पर आ गया? 60 के नीचे आ गया। अब ये कौन सा लेवल टेस्ट करेगा? अब जरा पॉइंट को समझे। मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, मार्केट डाउन में आ गया है। ये मार्केट ने 50 लेवल टेस्ट किया, मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट को 61 लेवल टेस्ट करना है ना। एक बार देखें, 50 तक जाएगा सर। मार्केट को 61 लेवल टेस्ट करना। ये जरा पॉइंट को चेक करो, मार्केट का स्विंग अब ये बन गया ना। कौन सा स्विंग है? ये वाला ना, नीचे। और ये कौन सा लेवल है? 61 लेवल। तो मार्केट अब 61 लेवल टेस्ट करेगा। मार्केट 50 पे क्यों नहीं जाएगा बताओ? 50 पे क्यों नहीं जाना चाहिए? हो सकता है चला जाए लेकिन जाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? रीजन बताएं। सर 50 का सपोर्ट पकड़ेगा तो फिर ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केट अगर इसके 50 के ऊपर निकल गया तो मार्केट लो का सपोर्ट पकड़ लेगा। ये सपोर्ट बहुत खतरनाक है, अगर मिल जाएगा तो इशू हो जाएगा। मार्केट लो का सपोर्ट नहीं पकड़ना चाहिए, मार्केट को यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे चल देना चाहिए। मार्केट को अब की बार देखो, इसको चेक करो। मार्केट 61 पे आया, मार्केट ने 50 का रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट को अब की बार कौन सा 61 का रिजेक्शन है ना। मार्केट को देखो, मार्केट को इस लेवल से नीचे निकल जाना चाहिए यहां पर, अगर मार्केट को सचमुच में सेलिंग में जाना है तो, राइट?
लेकिन अगर मार्केट को बाय में जाना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसका सपोर्ट पकड़ेगा, लो का सपोर्ट पकड़ने के बाद मार्केट यहां पर से एक एन वेव बनाएगा और फिर मार्केट ऊपर चल देगा, इसके ऊपर पहुंच जाएगा, ये करेगा मार्केट। ठीक है, तो अभी देखते हैं मार्केट यहां पर क्या करेगा, थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये देखो मार्केट अभी हर सपोर्ट में एक बार एन वेव जरूर बनाएगा ना सर वो? बिल्कुल बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। मार्केट देखो, मैंने आपको बोला मार्केट जब पहली बार ऊपर चलता है इसको छोड़ दे, बोला ना, इसको छोड़ दे, इस पे आपका कोई काम नहीं। मार्केट ऊपर चल रहा था, आपका कोई काम नहीं था, इधर ऊपर चल रहा था मार्केट का, आपका कोई काम नहीं था। मेरे को कौन सी वेव चाहिए, मेरे को ये ऊपर जा रहा है मार्केट, देखो इस लेवल को या इस लेवल को टेस्ट करेगा मार्केट, और मार्केट नीचे आने के बाद तब ऊपर चलना चाहिए, तो ये मेरा काम होगा, ये प्राइस एक्शन माना जाएगा। अभी है ही नहीं प्राइस एक्शन, अब वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा। आप देखो मार्केट की ट्रेंड लाइन कौन सी थी, आप बताएं, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। कौन सी ट्रेंड लाइन थी बताएं मार्केट की, ये चल रही थी ना, देखो मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया ना इस समय। देखे मार्केट या तो अपनी ट्रेंड लाइन पे सस्टेन कर जाए तब कोई अपनी बाय निकाल सकता है, मार्केट अगर ट्रेंड लाइन पे सस्टेन नहीं करेगा फिर गिर जाएगा यहां से मार्केट, तो जाने का है ही नहीं मार्केट का ऊपर। अब मार्केट को रिजेक्शन कहां पर मिलना चाहिए, दो लेवल मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेंगे, एक लेवल आपका ये है जो ऊपर है और एक लेवल लो का लेवल है, देख रहे। अब मतलब मार्केट अगर अब लो के नीचे आएगा तो मार्केट तेजी से नीचे चल सकता है, तब आप एक सेलिंग इसके नीचे डाल सकते हो। पॉइंट क्लियर। तो मार्केट को हमेशा आराम से बैठे देखें मार्केट क्या कर रहा है, रिएक्शन देखें मार्केट का, तब अपना सेलिंग या बाइंग लगाए। सर लो के नीचे आएगा तो एक बार एन वेव जाके वापस सपोर्ट लेके फिर नीचे आएगा नहीं, तब अपन मानेंगे ना? नहीं, तब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा एन वेव चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, मार्केट अपनी एन वेव ऑलरेडी चेक करता हुआ आ रहा है ना, तो आपको जबरदस्ती नहीं, इसके नीचे डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो आप। अच्छा, ये वाले लो के नीचे, ठीक है सर। हाँ, इस लो के नीचे ज्यादा, वो ऑलरेडी अपना एक रिदम बना के चल रहा है ना मार्केट। हाँ, तो वहां पर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली उसे सेल कर भी सकते हो। ठीक है, तो मार्केट को भी थोड़ा सा रुक जाए और मार्केट को वेट करें, मार्केट करता क्या है, तब तक और कोई स्टॉक देख लेते हैं। किसी भी स्टॉक के अंदर आप हमेशा चेक करें, चलो एनएससी का कोई स्टॉक देख लेते हैं। एनएससी का स्टॉक कोई बताए, डिविस लैब सपोज, राइट, आज ऊपर जा रहा है डिविस लैब, चलो डिविस लैब को देखते हैं। अगर मैं डिविस लैब को देखता हूं, और हम वही 1 आवर की हम कैंडल पे बात करेंगे, जो हम पहले काम कर रहे थे उसी पे बात करेंगे। आप जरा बताएं मार्केट का स्विंग कौन सा है, यस, कौन सा स्विंग में लूं मार्केट का, जल्दी से बताएं। ये वाला स्विंग लो लूं या ये वाला लूं, बताएं, नंबर 2 या नंबर 1? सर 1 ले सकते हैं, 1 को ब्रेक 1 ले सकते हैं, लेकिन इशू क्या होगा 1 में, जरा पॉइंट को चेक करें। मार्केट में अगर मैं 1 वाला स्विंग लेता हूं यहां पर, तो मार्केट अपने 50% और 61% को क्रॉस कर चुका है ना नीचे, कर चुका है, मेरे को लेवल नहीं देगा ये अच्छे, तो इसलिए मेरे को इसे छोड़ के ये वाला लेवल एक्सेप्ट करना पड़ेगा 2 वाला। तो अब अगर मैं यहां से अपनी फिबोनाची लगाता हूं, देखिए यहां से मैंने अपनी फिबोनाची लगाई है और इसको अगर मैं टेस्ट करता हूं ऊपर तक, तो मार्केट किस लेवल पर आज ट्रेड कर रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। मार्केट का लेवल कौन सा है बताएं, कौन सा लेवल टेस्ट कर रहा है मार्केट, डिविस लैब 50% वाला। कहां से उठाए 61 के नीचे भी चला गया, मार्केट 61 से उठा है, और मार्केट कौन सा लेवल टेस्ट कर रहा है, 50 वाला। आपको कहां पर बाय करनी चाहिए ये भी बता दे सर 50 के ऊपर या 50 के ऊपर, 50 के ऊपर सर। हाँ। कम से कम एक कैंडल तो 50 के ऊपर रुक जाए ना जाके, वो भी ग्रीन कैंडल, यस और नो, तब मैं बाय करूं ना। अभी तो बाय करने का कोई सीन ही नहीं बना। देखो मार्केट में अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनी है, एक एंगल्फिंग, सॉरी ये आपका मारूवजू टाइप बनी है, लेकिन मार्केट में अभी बाय नहीं आई, बाय तो इसके ऊपर ही है, बताएं। लेकिन ये तो आवरली का चार्ट है, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखे तो सर, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में छोटे स्विंग बने होंगे ना, छोटे स्विंग, लेकिन मेरे को बताएं छोटे स्विंग बने भी हैं तो क्या उसमें बाय बनती है? अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको पता लग गया कि भाई 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तब तो आप यहां पर एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो, लेकिन सेफ सेलिंग कहां पर है, सेफ तो इसके ऊपर है ना, राइट। चलते हैं इसको 5 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कर क्या रहा है। देखो मार्केट ने, अगर आप देखते हो ये स्विंग बनाते हुए चल रहा है ना, देखो पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, मार्केट ने अभी अभी स्विंग को क्रॉस करने की कोशिश की थी और मार्केट फेल हो गया, राइट और रॉन्ग बताएं? यस सर। किया था,
मार्केट ने अभी अभी इस स्विंग को क्रॉस करने की कोशिश की थी और मार्केट ये देखो मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। अब अगर मार्केट का लास्ट लो कौन सा बना, पॉइंट सोचे कि मार्केट का लास्ट लो आपका ये बना हुआ है ना, तो मैं सेलिंग, अगर मेरे को कोई छोटी मोटी सेलिंग भी करनी होगी तो ये लो तो ब्रेक होना ही चाहिए ना मार्केट का, स्विंग या नहीं, बताएं? होना ही चाहिए। मतलब तब तक मैं सेलिंग नहीं कर सकता जब तक मार्केट इसके नीचे ना आ जाए, और मैं बाइंग नहीं कर सकता जब तक 50 के ऊपर ना चले जाए। तो इस जगह पर आराम से बैठ जाए ना, जबरदस्ती करनी नहीं है। देन और देख लेते हैं किसी स्टॉक को। अगर मैं यहां पे, चलो नीचे गिरा हुआ स्टॉक देखते हैं, हिंडाल्को देखो गिरा हुआ है, हिंडाल्को गिरा, चलो हिंडाल्को पे बात करते हैं। हिंडाल्को को अगर मैं देखता हूं गिरा हुआ स्टॉक है, अब देखते हैं कितना गिरा हुआ है, इसको जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। कौन सा टाइम फ्रेम में डिसाइड करूं इसके लिए, बताएं आप लोग, बताएं। यस, कौन सा टाइम फ्रेम डिसाइड करूं मैं इसके लिए? 1 आवर। चलिए पहले निफ्टी को देख लेते हैं, 1 मिनट निफ्टी कहां जा रहा है। ये देखिए निफ्टी चल दिया नीचे, अपना स्विंग तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ चल दिया। मिल गया या नहीं मिला, बताएं? जा रहा है आराम से नीचे। हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट 61 को टेस्ट करेगा और मार्केट 61 को टेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ चलेगा, यही हमने डिसाइड किया था पहले भी। ठीक है, 1 मिनट इसको देख लेते हैं हम लोग, 5 मिनट में देख लेते हैं मार्केट कर क्या रहा है। देखो मार्केट अपने स्विंग के नीचे आ गया कि नहीं आ गया, बताएं? पूरा स्विंग ब्रेक कर दिया ना मार्केट ने, देखो यस और नो, कर दिया पूरा स्विंग ब्रेक। अब मार्केट यहां से एक बार टेस्ट करने ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिर सकता है मार्केट यहां से। देखते हैं मार्केट को क्या कर रहा है। हम थोड़ा स्विंग को देख लेते हैं, कौन सा स्विंग अब आएगा मार्केट का। ये एक यहां तक का टारगेट बन सकता है। कौन सा टारगेट बनेगा मार्केट का, ये ना, देखें थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, 15 मिनट कर लें। अब बताएं मार्केट कहां तक आ सकता है नीचे, यस जल्दी से बताएं, जल्दी डिसाइड करें कहां तक मार्केट, अगर स्विंग को ब्रेक कर दिया तो मार्केट थोड़ी देर में कहां तक आ सकता है नीचे? नीचे वाले सपोर्ट तक आ सकता है सर। नीचे वाले सपोर्ट तक, सिंपल सा बात है। इसका अगला सपोर्ट देखो, यहां से बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, इसके सपोर्ट यहां बनेगा आपका कम से कम यहां पर। तो मेरा मार्केट कम से कम ये जो आपको बॉडी दिख रही है, बॉडी तक नीचे आ सकता है, तो ये इसका टारगेट बनेगा, यही होगा। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है, मार्केट में हमेशा टारगेट अपना लगा के रखें तो टारगेट समझ में आएगा। अब देखो मार्केट अब चल रहा है नीचे, तो मार्केट का यहां तक का ये टारगेट बनेगा, और टारगेट हम डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ मार्केट ऐसे टारगेट लेके जाएगा। डन सर, लेकिन अपन जो एनालिसिस कर रहे हैं वो 5 मिनट और 1 मिनट में कर रहे हैं, और ये जो टारगेट अपन डिसाइड कर रहे हैं ये 15 मिनट का टारगेट ये दिख रहा है। नहीं, 5 मिनट में भी वही आएगा, अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में वही आएगा, लेकिन स्क्रीन बड़ी हो रही है तो उस वजह से मैंने इसको 15 मिनट में दिखाने की कोशिश की है। केवल टारगेट 5 मिनट में भी आपको यही मिलेगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ, 5 मिनट में भी आपको यही टारगेट मिलने वाला है, उसमें कोई अलग बात नहीं है, वो यहीं पर ही मिलेगा ये टारगेट। और कहां पर आएगा, मार्केट ने स्विंग तोड़ा है, देखो मार्केट ने स्विंग तोड़ा है अपना, और स्विंग तोड़ने के बाद अगला देखो, ये स्विंग आपका डबल एक सपोर्ट बना हुआ था, पहले डबल सपोर्ट था, मार्केट तोड़ गया। अब अगर मार्केट का पहला टारगेट कौन सा होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। अब अगर इससे नीचे निकल गया मार्केट तो कुछ भी कर सकता है मार्केट। अब उससे नीचे निकलने लगा तो तब क्या होगा? यस, तब क्या होगा बताएं? सर नेक्स्ट टारगेट देखना पड़ेगा फिर अपने को। ठीक है, अब ये छोटा सा ट्रेड था भी मेरा, ये पूरा भी हो गया। देखो ये एक मैंने शॉर्ट करा हुआ था, ये हालांकि बड़ा टारगेट नहीं रखा था मैंने, क्लास में बड़े टारगेट नहीं रखता हूं। ये देखिए मार्केट में ये टारगेट है हमारा। अब मैं क्यों, आपने अभी पूछा है कि सर हम 1-2 मिनट में बात कर रहे हैं, बिल्कुल 1-2 मिनट में। देखो 1-2 मिनट में आपको पीछे जाना पड़ेगा ना, ऐसे घूम के देख रहे टारगेट ढूंढने के लिए। केवल इस रीजन से मैंने टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करके किया था। देखो मार्केट सही जगह पर आ गया कि नहीं आ गया, बताए? यस सर, आ गया, टारगेट अचीव हो गया। देखिए टारगेट अचीव हो गया। अब अगला मार्केट देखो, मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा कर रहा हूं इसको, जिससे कि पता लग जाए। मार्केट ने माइक को बंद कर ले 2 मिनट के लिए, माइक को बंद कर ले।
ठीक है, किसी का माइक चल रहा है। यहां से पॉइंट समझे, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मार्केट ने पूरे सिनेरियो को दोबारा से समझो। मार्केट ने एक स्विंग यहां से शुरू किया, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, और यहां से अगर ऊपर स्विंग देखता हूं तो मेरा ये स्विंग था। इसके ऊपर कोई स्विंग बना बताए? नहीं है ना कोई स्विंग, कोई स्विंग नहीं है इसके ऊपर। इसका मतलब मार्केट को कम से कम इससे ऊपर ही ऊपर है तो बाय का ही सीन बनेगा ना, बताएं। लेकिन मार्केट जैसे इसको तोड़ेगा, पहले स्विंग को तोड़ा तो मेरी सेलिंग शुरू हो गई ना। मार्केट कहां पर आएगा? नीचे। देखो, मार्केट नीचे आया, अपने लेवल पर आया मार्केट। उस लेवल पे मार्केट ने टेस्टिंग किया अपना 50% को, फिर मार्केट उसके नीचे टूट गया। मार्केट किस जगह पर आ गया? इस जगह पर। अब मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगा तो उसका अगला टारगेट क्या है, अब ये भी बता दे। यस, अगला टारगेट क्या मिलेगा उसका? सर लास्ट वाले स्विंग का बॉडी, लास्ट वाले स्विंग की बॉडी यही मिलेगी। ठीक है, अब मार्केट कितना नीचे आएगा ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, लेकिन मार्केट एक बड़े डाउन की तरफ चल सकता है या बड़े ऊपर की तरफ चल सकता है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट को हम अच्छे तरीके से चेक कर पाए। देखिए जरा, आ रहा है मार्केट नीचे? यस, चल रहा है। मार्केट अपने लो को ब्रेक करता हुआ चल रहा है। मार्केट ने अपना पहला लो ब्रेक किया, फिर उसके बाद दूसरा लो ब्रेक किया। अब मार्केट अगले लो ब्रेक करने की तैयारी में है कि नहीं है, बताएं। देखें जरा। यहाँ से फिबोनाची कौन सी लगेगी अभी? हाँ, यहां से फिबो का सपोर्ट आप ले सकते हैं आराम से। फिबो का सपोर्ट लग जाएगा और वो काम भी करेगा। देखो, अब आप लगा के दिखाएं इसमें फिबो का सपोर्ट कैसे लग रहा है, जरा चेक करके मेरे को बताएं जल्दी से। मैं चाहता हूं आप लोग बताएं मेरे को। देख के मार्केट डाउन जा रहा है, डाउन मार्केट में कैसे काम करना है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट अपने लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहां से लो को ब्रेक करता है तो मार्केट ने पहला लो ब्रेक किया, दूसरा लो ब्रेक किया, मार्केट अपने तीसरे लो ब्रेक करने की तैयारी में है। अगर मार्केट तीसरा भी लो ब्रेक करेगा तो इसका टारगेट यहां नीचे कहीं होगा ना, बताएं। कम से कम गैप कवरिंग तो होगी या नहीं, बताएं। जल्दी से बताएं। कम से कम गैप कवरिंग तक आ जाएगा ना मार्केट। अब मार्केट को अपना तीसरा लेवल टेस्ट करना है, ये वाला लेवल। अभी इस लेवल के लिए भी कोई एन वेव छोटे टाइम में बनाएगा तभी तो नीचे चलेगा मार्केट, या नहीं, बताएं। यस सर। पहले लेवल टेस्ट करेगा तभी तो मार्केट चलेगा। मार्केट ने अभी लेवल अपना टेस्ट नहीं किया। तो एनवेव चेक करने के लिए अपन छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना सर? हाँ, एनवेव को चेक करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं। क्या बोलते हैं? पॉइंट समझ गए? देखो, मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। इस लेवल में क्या हो रहा है अब मैं इस यहां पर जाके 2 या 3 मिनट में देख सकता हूं। ये मार्केट देखो अपने लेवल को टेस्ट करेगा, लेकिन लेवल को कहां पर टेस्ट करेगा? यहां नहीं टेस्ट करेगा, इसको यहां आना पड़ेगा ना टेस्टिंग के लिए। ये लो है ना, 50% तो आना ही पड़ेगा ना अपने स्विंग का, तभी तो लेवल को टेस्ट करेगा वो। उसके बगैर ये लेवल टेस्ट नहीं कर सकता अपना। ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, समझ आया होगा ये पॉइंट। ठीक है, अभी लेवल टेस्ट करने जाएगा ये, और जब लेवल टेस्ट करने जाएगा वहां से मार्केट का एक फिर से डाउन शुरू हो सकता है, ऊपर भी चला जाए, लेकिन मार्केट वहां से अपने लेवल को टेस्ट करेगा। देखें, क्या मार्केट ने लेवल को टेस्ट कर लिया? देखें जरा। वो थोड़ा सा ऊपर और जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाके तब मार्केट नीचे गिर सकता है। मार्केट को भी टाइम लगेगा गिरने में, एकदम से मार्केट नीचे नहीं आएगा। अब पहले अपने लेवल को टेस्ट करेगा, और लेवल टेस्टिंग अब की बार कौन सी है हमारी? ये वाली, राइट। ये लेवल टेस्टिंग है, और मार्केट उस लेवल को टेस्ट करके तब नीचे की तरफ इससे नीचे गिर सकता है। यहां से नीचे आएगा मार्केट, अब की बार फिर तेजी से और नीचे आएगा लेवल टेस्ट करने के बाद। यस, आया समझ में? मेरे ख्याल से आ गया होगा ये पॉइंट समझ में।
बताएं। एक बार सर और रिपीट कर देंगे यस सर। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि लाइव मार्केट में कैसे काम होता है, क्योंकि ये मार्केट में काम कराना थोड़ा सा मुश्किल जरूर पड़ता है। मार्केट को चेक करो, मार्केट अपने लेवल्स को तोड़ता जा रहा है और टेस्ट भी करेगा। ये देखो मार्केट ने पहला लेवल देखो ये था, मार्केट ने इस लेवल को यहां ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, तो मार्केट को अब कहां पर जाना चाहिए? देखो जहां पर मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहां पर ग्रीन कैंडल बनाने का कोई मतलब मार्केट का नहीं है, क्योंकि मार्केट को कहां जाना चाहिए इस लेवल पर टेस्टिंग के लिए? बताएं, रिजेक्शन कहां मिलेगा मार्केट को? बताएं। यस, कौन सी जगह मिलना चाहिए रिजेक्शन मार्केट को? आप लोग ही बताएं प्लीज। सर एनवेव का लो जो दिख रहा है लास्ट, जो सपोर्ट एनवेव के लो पे जाना चाहिए ना मार्केट को। अब मार्केट का लो, क्या मार्केट लो के पास में जा रहा है? आप चेक करो, मार्केट इतना रिट्रेसमेंट कर सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मार्केट नहीं करेगा। मार्केट यहां तक जा सकता है, लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरे को इशू है ना, बैठेगा तो। मार्केट यहां तक जा सकता है। अब मार्केट अगर, ये भी हो सकता है मार्केट ना जाए, एग्रेसिव होगा सेलिंग के लिए, तो मार्केट वहां भी नहीं जाएगा, मार्केट यहीं से गिरने लगेगा, ये भी हो सकता है। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी लोअर लो करते हुए जा रहा है मार्केट। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। मतलब मेरी सेलिंग, बाइंग कहां से शुरू होगी? मतलब कम से कम इस लेवल को मार्केट को एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए ना, बताएं। कर लेना चाहिए, ठीक है। और मेरा स्विंग कहां से बना? ये वाला स्विंग यहां से बना, तो कम से कम अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो यहां से बाइंग शुरू होगी ना। देखें, उस जगह से मैं बाइंग शुरू करूंगा इसके ऊपर, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मेरी कोई बाय हो नहीं सकती। तो मार्केट इस जगह स्विंग से नीचे आना चाहिए, यहां से इतना बड़ा स्विंग मार्केट को लेना ही चाहिए। देखते हैं मार्केट अब करेगा क्या, आपके सामने ही चल रहा है, मार्केट को चेक भी करना है हमने। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट वेट करके तब अपना वर्क करें, ठीक है। टेस्टिंग जरूर चेक कर ले, टेस्टिंग जरूर चेक कर ले, टेस्ट में क्या कर रहा है मार्केट उसको जरा देख ले, क्योंकि वो काम का रहेगा आपके। सर ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ना? ये वीडियो जा सकता है यूट्यूब पर, ठीक है, कोई इशू नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि ऐसा कुछ ज्यादा नहीं बताया मैंने, छोटा ही है, तो आप आराम से उसको। हाँ जी, मेल पे नहीं आएगा? मेल पे भी, मेल पे तो आ ही जाता है आप लोगों की, मेल पे तो मिल ही जाता है। सर पिछला नहीं आया था, ना पिछला वाला हुई नहीं थी ना क्लास? नहीं सर, शुक्रवार को जो हुई थी वो नहीं आई थी। चलो मैं चेक कर देता हूँ उसको भी, मैं तो वैसे भिजवा देता हूँ मैं तो सारे के सारी मेल। यस, आप बताएं यहां से कौन से लेवल को टेस्ट करने जाएगा? इस लेवल को ना, बताएं कौन सा लेवल टेस्ट होगा? यही वाला लेवल टेस्ट होगा ना मार्केट का, ठीक है। ऐसे टाइम पर लोग मैंने आपको बोला पहला स्विंग आपके काम का नहीं है, ये पहला स्विंग है, ये पहला स्विंग आपके किसी काम का नहीं है, इसको जाने दे। इसके बाद जो दूसरा स्विंग बनेगा उसमें या तो मार्केट टूट जाएगा नीचे, और या फिर 61% या 50% से ऊपर जाएगा, समझे। तो ये दूसरा वाला जो स्विंग है, प्राइस एक्शन का जो दूसरा स्विंग है, ये आपके काम का है। पहला स्विंग किसी काम का नहीं, दूसरा स्विंग आपके काम का है, और थर्ड स्विंग आपके बहुत बड़े काम का है। तो ये 3 स्विंग आपको देखने को मिलेंगे। तो मार्केट में अभी टेस्टिंग क्या कर रहा है? मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। अगर यहां से मार्केट चलेगा नीचे, तो इससे नीचे नीचे कहीं पर भी मार्केट अपना एक बड़ा डाउन दोबारा से दे देगा। तो 3 डाउन आपको मार्केट के मिलने चाहिए। कौन से? 1-2, पहला स्विंग ये, दूसरा स्विंग यहाँ नीचे, और तीसरा स्विंग ऊपर। मार्केट में नहीं मिला आपको स्विंग अभी, तो अभी आराम से तसल्ली से बैठ सकते हैं। यस और नो? दूसरे स्विंग में वो लो तोड़ेगा तो अपन सेल कर सकते हैं, और तीसरे में आराम से, बिल्कुल आराम से सेल कर सकते हैं। मार्केट को एक बार बताए ना, मार्केट को नीचे चलने के लिए ऊपर का कोई रेजिस्टेंस जरूरी होता है, कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस मिलेगा तो मैं अपने मार्केट को सेल कर सकता हूं। मार्केट किसी ना किसी जगह से तो रेजिस्टेंस पकड़ेगा ना, कोई भी जगह हो, कम से कम रेजिस्टेंस तो पकड़े। मार्केट ने कोई रेजिस्टेंस पकड़ा ही नहीं है, पॉइंट समझे। अब मार्केट को अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा तो मार्केट अपना एक सपोर्ट पकड़ेगा, क्योंकि ये लो का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। तो मार्केट को इसके नीचे नीचे कहीं पर वापस नीचे निकल जाना चाहिए, भी रूल बुक ये बोलती है। अब अगर मैं इसको फिबोनाची लगाता हूं, चलो इसको फिबोनाची पे बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी फिबोनाची लगाता हूं तो फिबोनाची के कितने % से मार्केट को वापस चले आना चाहिए बताएं? यस, ये स्विंग है, ये स्विंग है, और ये डाउन है 50 या 61, 2 लेवल है ना। और हमारा ये लेवल कौन सा आ रहा है? जो ये लेवल है ये अराउंड 50 का लेवल आ रहा है, राइट।
तो मार्केट को यहीं कहीं से या तो 50 या 61 इन दोनों के आसपास से कहीं से एक बार रिटर्न कर जाना चाहिए यहां पर नीचे। और अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो हमें अपने स्टॉप लॉस को, अगर सेल किया तो स्टॉप लॉस को काट के किनारे हो। सर हम लोग प्योर फिबोनाची पे काम कर सकते हैं ना सर? आराम से। मैं आपको देखो पूरा प्योर फिबोनाची पे काम करके दिखा रहा हूं इस समय। मेरा कुछ भी नहीं लगा हुआ इसमें। देखो कोई इंडिकेटर दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर? बताएं। नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है आपको किसी की। इंडिकेटर का काम ही क्या है? कोई काम है ही नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर जैसे अभी छोटे टाइम फ्रेम अगर हम यूज करते हैं 2 मिनट 5 मिनट, तो उसमें अगर मूविंग एवरेज 5 ए का लगा तो चलेगा सर? 5 मिनट कौन सा 5? मूविंग एवरेज अगर 5 वाला लगा है सर, आपने वो लास्ट लेक्चर में बताया था। 5 वाला नहीं, 5 वाला असल में क्या होता है, हमें एक कंसेप्ट समझना चाहिए कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना छोटा मूविंग एवरेज, राइट? जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बड़ा मूविंग एवरेज, राइट? जरा इस पॉइंट को समझ लो। अगर आपने डे का टाइम फ्रेम लिया है उसमें 5 मिनट का मूविंग एवरेज काम कर सकता है, लेकिन अगर मैंने छोटा टाइम फ्रेम लिया है उसमें 5 मिनट का मूविंग एवरेज नहीं, मेरे को बड़ा मूविंग एवरेज चाहिए। आप देखो 5 मिनट में मैं 50 का मूविंग एवरेज लगा रहा हूं, राइट? क्यों? और एक दिन का अगर मैं यूज करूंगा इसमें मैं 5 का मूविंग एवरेज लगाऊंगा, मेरा मूविंग एवरेज छोटा रहेगा। यहां पर मूविंग एवरेज बड़ा रहेगा जो छोटा टाइम फ्रेम होगा। क्यों? मोमेंट बड़ा होता है, इसमें ज्यादा कैंडल्स बनती है। अब देखो मार्केट वहीं पर टेस्टिंग करने जा रहा है, इस जगह पर टेस्ट कर रहा है मार्केट। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट अब इसके 50% से नीचे निकल गया, अगर मार्केट इसके 50% से नीचे निकल गया तो फिर से सेलिंग में आ जाएगा। एक स्विंग बनाना चाहिए 50% पर और तब ऊपर निकल जाना चाहिए अगर मार्केट को बाय में जाना है तो। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अभी अभी हमने डिसाइड किया था मार्केट, देखो कोई ग्रीन रेड कैंडल बनी भी नहीं थी, हमने पहले डिसाइड किया मार्केट यहां से रिजेक्शन ले सकता है, तो अब रेड कैंडल मार्केट ने बनानी शुरू कर दी, आ गई। अब दोबारा से वही कंसेप्ट लीजिए जो हमने पहले कंसेप्ट लिया था। मैंने आपको अभी अभी एक कंसेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि देखो मार्केट में लो ब्रेक नहीं हुए किसी ग्रीन कैंडल के, क्या लो ब्रेक हो गया अब? यस और नो? हो गया। इसका मतलब आप ऐसे भी जा सकते हैं मार्केट के अंदर, दोनों तरीके से। अब अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं, एक और फिबोनाची में लगा देता हूं यहां से, चलो मैं रेड कलर की लगा देता हूं, यहां से पकड़ा और इस स्विंग को मैंने पकड़ लिया, तो मार्केट को कम से कम किसके नीचे निकलना चाहिए? इस 61 के ना? यस और नो? पॉइंट समझे? बस पॉइंट समझने के। देखो मैं कोई टूल यूज नहीं कर रहा हूं सर। ये वाली फिबोनाची कहां से कहां तक लगाया सर आपने और किस बेसिस ये पे नीचे से ऊपर ये स्विंग। अच्छा, ये हाई पकड़ा अपन ने। और क्या, मार्केट वहीं तक गया। और आप फिबोनाची को कब यूज कर सकते हैं? जब रिट्रेसमेंट हो। मैं केवल तभी यूज कर सकता हूं जब रिट्रेसमेंट हो। तो मेरा मार्केट यहां से यहां तक गया, अब रिट्रेस कर रहा है, तो मार्केट देखो 61% के नीचे सेलिंग हो जाएगी ना? यस सर। अभी सेलिंग नहीं है लेकिन 61 के, अभी नहीं कर सकता मैं सेलिंग, लेकिन 61 के नीचे सेल मैं कर सकता हूं आराम से। देखे मार्केट। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या मार्केट ने अपना लेवल टेस्ट कर लिया? देखो ये मार्केट लेवल टेस्ट करके आ रहा है ना अपना एनवेव का। सर लेकिन अब है ना सर, जब लो को तोड़ेगा वो, मतलब हाँ जी, कैंडल का लो अगर तोड़ेगा तो। अब इसका मतलब मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट हो सकता है ये स्विंग बना के ऊपर चला जाए, ये भी कर सकता है, लेकिन मार्केट को कम से कम अपने 60% को ब्रेक कर देना चाहिए ना? बताएं। यस सर। 60% अगर ब्रेक होगा तो मार्केट मेरे को एक बाय दे सकता है, सॉरी सेल दे सकता है। देखें यहां पर आपको वेट ही करना है ना। मार्केट ने अब पहली जो कैंडल है वो आपका ग्रीन के नीचे क्लोज कर दिया। देखो ग्रीन के लो के नीचे पहली कैंडल क्लोज हो चुकी है, ये क्लोजिंग नीचे हो चुकी है। अब इसके नीचे मार्केट चलेगा, फिर से अपनी सेलिंग शुरू कर देगा। और लेवल कौन सा है? लेवल आपके पास ये है, मार्केट का ये रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट का ये रेजिस्टेंस बन गया और ये आपका एक लो बन गया। इसके नीचे मार्केट की सेलिंग, मतलब सेलिंग का मतलब मार्केट डाउन का मोमेंट शो करेगा। वेट करें थोड़ा सा मार्केट का, देखिए मार्केट को मार्केट करता क्या है, आपके सामने ही चलेगा मार्केट और क्या करेगा ये भी आपको सामने ही दिखेगा। देखे ये मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं आता, केवल और केवल प्राइस एक्शन है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। आप सोचो हम मेंटर की तो
बेइज्जती हो जाती है 2 मिनट में। क्यों अनिल जी, सही बोल रहा हूं ना? मैं बोलूंगा मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट चल दिया ऊपर, बेइज्जती हो गई कि नहीं? आप भी बोलेंगे मेंटर तो सिखाएगा नहीं कुछ भी, क्या सिखाएगा जब इसे पता ही नहीं है तो। लेकिन मेंटर कौन होता है? आप मेंटर समझिए, मेंटर की डेफिनेशन यहां पर क्या है या उसकी खासियत क्या है? मार्केट को मूवमेंट से पहले प्रिडिक्ट करके बता दे, वो मेंटर होगा ना, राइट? तभी तो आप मार्केट को सही से समझ पाएंगे। अगर मैं बोलूंगा यहाँ 50% से इसको रिट्रेस करना चाहिए, तो अगर मार्केट रिट्रेस करेगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत पता है, नॉलेज है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी प्रोबेबिलिटी सही जा रही है ना। पॉइंट समझ रहे हैं? अब यहां पर देखो, पॉइंट को चेक करो। यहां पर आपको पता लगा मार्केट ने ये इनसाइड बार बनाया था। देखो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था ना, ये इनसाइड बार बनाया। अब मार्केट नीचे चलना शुरू हुआ। मार्केट का टारगेट क्या है? 61। बताएं, यही टारगेट है मार्केट का या नहीं? यस सर। अब यहां से मार्केट ये एक काम भी कर सकता है, चूंकि हमने 2 मिनट की कैंडल लगाई है, तो बड़ी कैंडल एक नीचे डाल दे सीधा 61 के नीचे, या हो सकता है पूरा लो के नीचे डाल दे, 0 के नीचे। ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये देखें, चलना शुरू हुआ मार्केट। देखते हैं मार्केट कहां तक जाता है। हमने मार्किंग करी हुई है कि मार्केट वहां तक जा सकता है, उसके हिसाब से मार्केट आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी देगा वो दे सकता है। ठीक है, चेक करते हैं मार्केट आएगा कहां तक। इसके हिसाब से आपके जो ऑप्शंस हैं, कॉल हैं, पुट हैं, वो सब आपका सही जगह पे आने शुरू हो जाएंगे ना। बताएं, आने शुरू हो जाएंगे। देखें मार्केट क्या कर रहा है, 50% पे आ गया। चल दिया मार्केट 61% तक, हमें कोई इशू नहीं है। मार्केट 61% से रिट्रेस करेगा तो इशू है, और मार्केट 61 से नीचे चलेगा तो हम एक और बड़ी सेलिंग अपनी डाल सकते हैं। लेकिन अभी सेलिंग डालना सही नहीं है, क्योंकि मार्केट 61 के नीचे रिट्रेस नहीं किया। समझे? मार्केट को अगर मैं देखता हूं तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, देखो 50% से बैक मार रहा है ना। प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मार्केट जब तक अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मैं इसको एक बाय साइड भी नहीं बोल सकता। अगर मैं बोलूंगा 50% से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है, या बोलो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाय हुआ। बाय कब होगा? अगर मार्केट अपना स्विंग बना लेगा, मार्केट नीचे से अब ऊपर चलेगा, तो मेरा कोई बाय साइड बना सकता है ये। लेकिन इसको इस स्विंग के नीचे आना चाहिए, 61 के नीचे आना चाहिए, और सेलिंग देनी चाहिए। वेट कर लेते हैं मार्केट करेगा क्या। अभी मार्केट एक इनसाइड बार में बैठा हुआ है। देखो, ये एक रेड कैंडल और ये उसका लो। आप बताएं क्या लो ब्रेक हो गया? यस, क्या लो ब्रेक हो गया? इसका नहीं हुआ ना अभी। देखें, ना हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ। मार्केट का अगर लो ब्रेक कैसे होगी? लो ब्रेक की कैंडल बननी चाहिए मेरी, या नीचे नहीं? बताएं, कि विक बननी चाहिए? यस एनीवन? कैंडल कैंडल बननी चाहिए ना। मतलब अब की बार मेरी कोई भी कैंडल नीचे क्लोज होगी तो मेरे को एक डाउन साइड का पता लगेगा। देखो एक कैंडल नीचे आ रही है, नीचे क्लोज देनी चाहिए मेरे को ये। देखें, किसी भी कैंडल ने पुरानी वाली कैंडल के नीचे क्लोज नहीं दिया। अब ये कैंडल मेरे को क्लोज देने की कोशिश कर रही है। देखते हैं मार्केट करेगा क्या, आपके सामने ही है। और अगर लो के नीचे जाएगा तो ही हम कोई सेलिंग कर सकते हैं बड़ी, अदरवाइज हमें अभी फिलहाल सेलिंग नहीं करनी है, कम से कम 61 के नीचे। अच्छा, आपका कोई टाइम फ्रेम है जिसमें आप बोलो कि नहीं इतने टाइम फ्रेम में ये ब्रेक कर जाएगी नीचे 61 के नीचे? नहीं है? क्यों अनिल जी, क्या बोलते हैं? कोई टाइम फ्रेम है कि इस टाइम फ्रेम तक ये कैंडल ब्रेक कर जाएगी नीचे? कोई नहीं है ना। मार्केट यहां पर पूरे दिन भी रह सकता है, नहीं रह सकता। मार्केट पूरे दिन भी यहां रह सकता है। मार्केट हो सकता है अभी का अभी पूरा गिर जाए, ना गिरे, यहीं पर ही बैठा रहे, कुछ भी कर सकता है। तो मार्केट का कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि किसमें मार्केट अपना ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे टाइम पर बस आप बैठ जाए, कुछ नहीं करना आपको। आराम से बैठ के और वेट करें कि मार्केट करेगा क्या। हमने बोला प्राइस एक्शन बनाएगा तो इसके ऊपर चले जाएगा, इसके ऊपर चलेगा तो ट्रेड काट के अपना बाय साइड आप कोई ढूंढ सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर यहीं से नीचे चला गया, इनसाइड बार है, देखो अभी भी मार्केट का इनसाइड बार है, और मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, चेक कर ले। ऊपर का ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, और अभी भी रेजिस्टेंस ही है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट एक कोई बाय साइड पकड़ नहीं सकता शॉर्ट टर्म में 2 मिनट के अंदर। देखें,
क्या मार्केट बाय में आ गया बताएं? यस, क्यों दशमेश जी? नहीं सर, नहीं है। जबरदस्ती नहीं करनी ना, जबरदस्ती नहीं। मार्केट ऊपर चला जाएगा ठीक है, हम अपने ट्रेड काट के खत्म करेंगे उस समय, लेकिन मार्केट जब तक ऊपर नहीं गया तब तक मैं मान नहीं सकता, और वो भी कैंडल क्लोज कर दे। उसमें भी मेरी अगर कैंडल क्लोज होगी तब हम मानेंगे, जब तक कैंडल भी क्लोज नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं देखेंगे। पॉइंट समझ ले। मार्केट अभी बैठा हुआ है ऊपर, मार्केट चूंकि बियरिश था थोड़ा सा, तो मार्केट 61 के नीचे अपनी सेलिंग डाल देगा। देखें, तब तक उसमें एंट्री मत लें जब तक कि मार्केट जो है अपने लेवल को ब्रेक ना कर दे। जब तक लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपकी एंट्री नहीं बनेगी इसमें। चाहे ये मार्केट देखो, अब मार्केट साइडवेज हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो फिर से मार्केट साइडवेज शुरू हो गया। ये मार्केट अब यहीं पर चल सकता है, थोड़ी देर यहीं चल सकता है, ऊपर या नीचे, तब ब्रेक कर सकता है जहां ब्रेक करेगा। राइट, देखें क्या दिख रहा है? क्या मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया? नहीं। नो सर। क्या मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया? नहीं। देखें क्या हुआ? नहीं सर, अभी तक नहीं। यस, क्या दिख रहा है? मार्केट ने अभी भी अपनी जो इनसाइड बार थे उस कैंडल को देखो, अब ब्रेक करके नीचे आ गई कैंडल। यस और नो? चेक करें। अब मार्केट चला है नीचे, नीचे का मतलब मार्केट अभी भी कहां पर आ सकता है? नीचे, नीचे 61% पर आ सकता है या नहीं? यस और नो? आ सकता सर, आ सकता है। हम प्राइस एक्शन वेट कर रहे हैं, हम प्राइस एक्शन बना रहे हैं मार्केट का, हम चेक कर रहे हैं मार्केट का प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। और टाइम फ्रेम कौन सा है? टाइम फ्रेम हमारा 2 मिनट का है। देखें, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, 61 के नीचे मार्केट की सेलिंग शुरू हो जाएगी। 61 के नीचे मार्केट की सेलिंग शुरू हो जाएगी। मार्केट को हम सेल कर पाएंगे 61 के नीचे, 61 से ऊपर नहीं। मार्केट को जितना हम सोच समझ के काम करेंगे, मार्केट हमें उतना अच्छी तरह मूवमेंट दे सकता है। अब देखें मार्केट 61 पे क्या रिएक्शन दे रहा है बताएं? यस, क्लोज होनी चाहिए ना 61 पे। कैंडल क्लोज सपोर्ट ले रहा है बिल्कुल सर। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कैंडल देखो आपको परेशान कर सकती है, 61 पे पूरा ऊपर खींच के लेके जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 61 के नीचे क्लोज करके मार्केट पूरे लो के नीचे निकल जाए, हो सकता है ना? देखें, मार्केट 61 के नीचे आ चुका है, लेकिन आपको लगता है कि मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया अपना? नहीं किया ना। इस कैंडल का नीचे ब्रेक करना बहुत जरूरी है ना, नीचे क्लोजिंग बहुत जरूरी है कि नहीं है बताएं? हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? मार्केट अगर क्लोज कर देगा, देखो मार्केट नीचे नीचे की तरफ चलना चाहिए, मार्केट को नीचे चल जाना चाहिए। मार्केट को देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा, पर मार्केट को नीचे अब चल जाना चाहिए। एक बड़ा डाउन मार्केट को देना चाहिए यहां से, देखते हैं दे देगा तो अच्छा है। ये देखो क्लोजिंग कहां पर की मार्केट ने? अब नीचे की है, 61 के नीचे। अब मार्केट इस वाली कैंडल को टेस्ट करेगा एक बार, 50 लेवल को टेस्ट करने जाएगा मार्केट, और 50 लेवल को टेस्ट करके रिजेक्शन लेके नीचे आना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि इस समय मार्केट अब की बार डाउन चलेगा। ये देखो, ये कैंडल टेस्ट होनी बहुत जरूरी है, जो ग्रीन आ रही है, ये ऊपर 50 लेवल को टेस्ट करके वापस आनी चाहिए। पॉइंट को चेक करना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट है, 2 मिनट की कैंडल पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये कैंडल कैसी क्लोज होनी चाहिए? रेड ना? ग्रीन जा रही है, क्लोजिंग कैसी करनी चाहिए इसको? रेड। यस, ये पॉइंट समझ गए? यस। ठीक है। मार्केट को जितना हम समझेंगे उतना मार्केट हमें दे सकता है पैसा, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि मार्केट को तरीके से हम समझे। देखो, ये 50 लेवल पर रिजेक्शन मिलना चाहिए मार्केट को कि नहीं? यस। चेक करते रहे, आपके सामने ही चल रही है कैंडल। ये देखो रिजेक्शन लेके आ रही है 50% से। यस। मिल गया रिजेक्शन? यस। यस। आज की रात को ऊपर में चल रही है सर। आज हाँ आज रात की रात में सब कुछ चल रही है।
अरे मेरे हिसाब से कहाँ चल रहा मार्केट, मार्केट तो आप लोग चलाते हो, मैं तो आपके सामने सामने ट्रेड कर लेता हूँ। देखो 2 ट्रेड आपके सामने सामने हो भी चुके मेरे, देख रहे। लेकिन आप पढ़ना जानते हैं, उसके मूवमेंट को पहले से पढ़ लेते हैं। नहीं, पढ़ाई लिखाई तो मैंने कम की, बार पीएचडी कर पाया और ज्यादा कर ही नहीं पाया, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ सर। उसकी जरूरत ही नहीं है, मार्केट को तो पढ़ लेते हैं हम तो। ये भी देखो, नहीं है सर। आप मेरे को एक चीज बताएं, छोटा सा पॉइंट बताएं मेरे को। आप बताओ आज पूरे सिनेरियो में हमने कहीं पर भी कोई इंडिकेटर अलग से यूज किया? पूरे सिनेरियो में कहीं कोई इंडिकेटर नहीं, केवल मैं फिबोनाची पे काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, राइट। आप जरा पॉइंट को समझे, मार्केट के अंदर इसका मतलब फिबोनाची पे आराम से ट्रेड कर सकते हो कि नहीं? आराम से हो सकता है। अब मार्केट का पूरा सिनेरियो अगर मैं देखता हूं तो मार्केट ने क्या किया, अब जरा चेक करें। 2 मिनट की कैंडल है, मार्केट ने पहला ये देखो अप, ठीक है, मार्केट डाउन आया, मार्केट का ये लेवल आप लगा के ये रख ले, ये आपका लेवल आ गया। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, हो सकता है मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर दे, हो सकता है एन वेव बना के ब्रेक करे, कैसे भी कर सकता है ना ब्रेक। मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो टेस्टिंग के लिए, रीटेस्टिंग के लिए कहां पर जाएगा? इसी लेवल पर जाएगा ना, ठीक है। इसको मल्टीपल लेवल टेस्टिंग कर सकता है, ये मल्टीपल लेवल टेस्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बाय में चला गया। पॉइंट समझना, मार्केट इस लेवल को 2-3 बार टेस्ट कर सकता है। यहां पर जरा मार्किंग करो, ये मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा सपोर्ट। मार्केट इस लेवल को 2 क्या 4 बार क्या 10 बार चेक कर सकता है। आप चेक करो, 2 बार टेस्ट कर चुका ना मार्केट। आपके हिसाब से तो एम बन चुका ना, देखो एम बन चुका कि नहीं, ये देखो बन चुका, एम बन चुका है ये। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया है और मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया इस लेवल को, लेकिन मार्केट ने लो भी ब्रेक नहीं किया ना। अगर मार्केट को सही में इसको रिजेक्शन मिलना था तो मार्केट इस लो को ब्रेक कर जाना चाहिए था ना आपकी बार। इसका मतलब मार्केट ने इस लेवल को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया, मतलब मार्केट हो सकता है इसके ऊपर निकल भी जाए। इसके ऊपर जाएगा तो आप आराम से अपनी कोई छोटी सी बाय डाल सकते हैं, कहां तक कि ये टारगेट तक। लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो बाय नहीं बनेगा ना, बताएं। इसके ऊपर नहीं है तो बाय भी नहीं है, इसके ऊपर ही बाय बनेगा आपका कोई। पॉइंट क्लियर या नहीं? चलिए क्लास को मैं रोकता हूं। अब देखो ये आपका स्विंग कौन सा होगा, आप देखो ये मार्केट ने अपना ये स्विंग बनाया ना, ये स्विंग है ना, मतलब अब की बार अगर मैं देखूंगा तो मार्केट को किस लेवल तक जाना चाहिए? इसके 50% तक ना। इसके 50% से रिजेक्शन लेगा तो मार्केट इसके नीचे सेल हो जाएगा ना, और इसके नीचे सेल होके ये टारगेट बनेगा ना नीचे का। छोटे टारगेट प्राइस एक्शन के साथ में काम करेंगे, पैसा मार्केट दे जाएगा, लेकिन मार्केट सोच समझ के पैसा देगा, डायरेक्ट नहीं देगा, राइट है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूं, फिर मिलते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आपके लिए काम की रही होगी ये वीडियो। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, करते रहे आप लोग, ट्रेड करते रहे, सीखते रहे बस, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को। ओके, हैव अ गुड डे।